यीशु में आप सबको सलाम। आए हम खुदावन का शुक्र अदा करते हैं और अपने आप को प्योरीफाई करते हैं उसके कलाम से, जैसा उसने लिखा है। उसने कहा है कि मुबारक का वो जो पाक दिला, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। आए अपने आप को हम प्योरीफाई करें, हम अपने आप को सेंटिफाई करें उसके कलाम से, उसके लहू से, उसके पाकू के वसीला से हम अपने आप को सेंटिफाई करेंगे, ताकि हम लाइक तौर पर उसकी हजूरी में आ सकें। और जहाँ कहीं हमें और जहाँ कहीं हमने किसी को मुआफ नहीं किया है, हम उसकी भी माफी चाहेंगे, क्योंकि यीशु मसीह ने साफ कहा है कि जो कोई अपने भाई को पागल कहेगा वो सदर अदालत की सजा के लायक होगा, जो उसको अहमद कहेगा वो आतिश जहन्नम का सजावार होगा। बस अगर तू कुर्बान गाह पर अपनी नजर गुजरानता हो और तुझे वहां तुझे याद आए कि मेरे भाई को मुझसे कुछ शिकायत है, तो वही अपनी कुर्बान गाह के आगे अपनी नजर छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मिलाप कर, ताकि तू अपनी नजर गुजरान और आकर अपनी नजर गुजरान। आए खुदा का कलाम हमारी रहनुमाई करता है, खुदा का कलाम हमें सिखाता है, खुदा का कलाम हमें हमारी तरबियत करता है, खुदा का कलाम हमें मजबूत करता है, खुदा का कलाम हमें वो रास्ते दिखाता है जो कोई और हमें नहीं दिखाता है, क्योंकि वो लिखा है कि उसका कलाम है कदमों की चिराग मेरी राह के लिए रोशनी है। खुदावन का शुक्र अदा करेंगे और अपने आप को प्योरीफाई करेंगे, सेंटिफाई करेंगे उसके लहू से कहेंगे कि खुदाए पाक रुआ, तू मुझको प्योरीफाई कर, मुझको सेंटिफाई कर और मेरी हद की खुदा को माफ कर। और जहाँ कहीं मेरे दिल में कोई भी नाराजगी है, मेरे दिल में कोई भी खता है, मेरे दिल में कोई भी जो अनहोलीनेस की स्पिरिट है, खुदा यीशु मसीह नासी के नाम से जाती रहे, ताकि खुदावन तेरा कलाम मेरी जिंदगी में पूरा हो, जो तू कहता है कि वो तो खुदावन देख है बात, खुदावन तेरे बेटे ने कैसा कलाम किया, कैसा खुदावन वो हमें बता रहा है कि अगर हम किसी को माफ नहीं करेंगे तो खुदावन वो हम पर कैसी सजा है। ए बाप तेरा बेटा हमें बता रहा है, तेरा कलाम हमें बता रहा है, सो तू ए बाप हमें माफ कर, हम क्योंकि तू कहता है कि खलासी दिया करो ताकि तुम्हें भी खलासी दी जाए। अगर हम माफी पाना चाहते हैं तो जरूर है कि हम माफ करें, ताकि हम उसके हजूरी में लाइव तौर पर आ सके, ताकि वो हमसे कलाम कर सके, ताकि वो हमसे अपने दिल की बातें कह सके। खुदावन का शुक्र अदा करते हुए हम उसकी बारगाह में हाजिर होंगे। यस हालेलुया। रे एरे बेरे बेरे रे जेरे रे शिंदर बोरो रे जिरिरी जी एरे बेरी बिरी जी और बोरो रे जेरे रे इरी बिरी जी एरे बे जेरे रे शिंदर रे जिरिरी और बेरे बेरे जेरे बे जेरे रे शिंदर जोरो इरी बिरी बिरी जी एरे बे जेरे रे शिंदर बोरो जोरो रे जेरे रे जी री एरे बेरे जेरे बे जोरो रे शिंदर बेरे जिरिरी। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस, वंडरफुल लॉर्ड। खुदावन तेरा शुक्र अदा करते हैं, खुदावन इस्लामाबाद हम अपने आप को तेरे पाक रूह के ताबिया करते हैं, हम अपने आप को तेरे कलाम के दामन अब आप साए में लेकर आते हैं। बाप हम तेरे हाथों में अपने आप को सौंपते हैं, खुदा पाक रूह खास तौर पर अब आप खुदावन बादशाहीन को अब आप हम तेरे बेटे यीशु के लो मुझपा देते हैं, यीशु के नाम से खुदावन तेरी बंदी की रूह, बदन और जान को, उसकी नस नस, रग रग को, लू लू को, बाल को, दावन इंच इंच को, अब आप हर जिस्म के तमाम अज़ू को, अब आप दावन ब्रेन को, आंखों को, कानों को, नाक को, जुबान को, होंठों को, दिल को, अब आप कानों को, अब आप दिल को, दावन अब आप हर तरह के अज़ू को, दावन लिवर को, किडनी को, अब आप दावन अब आप दावन हर तरह के ऑर्गन्स अब आप जो बॉडी में दावन बदन को चलाने के लिए काम करते हैं, हर तरह के अज़ू को हम बड़े के लम्ब पा देते हैं यीशु के नाम से। बाप हालेलुया। यस माय चेस्ट को अब आप दावन अब आप लंग्स को अब आप हम तेरे बेटे यीशु के लम्ब पाते हैं इन द नेम ऑफ यीशु नासी के नाम से। बाप अपनी बच्ची के साथ हो, दावन अपने तेरी बच्ची पर तेरे लहू की कुदरत को चाहते हैं, दावन तेरे कलाम की कुदरत को चाहते हैं कि तेरे आसपास 1000 गिर जाएंगे तो 10,000 लेकिन कोई तेरे करीब ना आएगा यीशु के नाम से। बाप हम तेरी बेटी के लिए दावन तेरी बड़ी दिलेरी को, तेरी बड़ी फतह को, तेरे बड़े जोर को, तेरी बड़ी कुदरत को यीशु के नाम से मांगते हैं। दावन तेरी हजूरी का बदला बाप तेरी बच्ची पर जोर से बरसे, तेरा आसमान तेरी बंदी के लिए खुला रहे। खुदावन अपनी बच्ची को दावन आग का शोला बनाकर इस्तेमाल कर और दावन आग का बपतिस्मा देकर इस्तेमाल कर, ताकि जो आग तेरी बंदी के अंदर है दावन वो आग दूसरों में मुंतकिल हो यीशु मसीह के नाम से इन द नेम ऑफ यीशु के नाम से। दुश्मन की तमाम शरारत को तेरी बंदी के खिलाफ है, किसी भी तौर से दान बदनी तौर पर, किसी भी तौर से दान बाप हम तमाम उसके मंसूबों को, उसके जलते हुए तीरों को कुंदर फेल कर देते हैं, उसके जलते हुए तीरों को बाप
हमें अब आप बुझा देते हैं यीशु के नाम से बाप हालेलुया यस 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 माय लॉर्ड हालेलुया और बेरीजी रे जीरी और बरोज रे जनरेशन दे बेरीजी यीशु के नाम से दुश्मन की हर तरह की गिरफ्त को हम ढीला करते हैं बाप दाऊद अपनी बंदी को जोर दे यीशु के नाम से बाप हालेलुया तेरा जोर है बच्ची की जिंदगी में मांगते हैं यीशु के नाम से बाप हालेलुया दाऊद दुश्मन शिकायत करते हैं बच्ची की जिंदगी से हमेशा बात शिकायता रहे बाप हमेशा वो तेरा अपने पांव से दाऊद उसके सर को कुचलती रहे उसकी तमाम तर शरारत को कुचलती रहे उसके तमाम तर मनसूबों को फेल करती रहे उसके तमाम तर दाऊद तीरों को तोड़ती रहे बाप भस्म करती रहे तेरे पाक की आग से यीशु के नाम से बाप हालेलुया और बंद दरवाजे तेरी बंदी के दाऊद पाक के वसीला से दाऊद खुलते चले जाए यीशु नासी के नाम से बाप यस यस फादर गॉड हालेलुया दाऊद तेरा जोर तेरी कुदरत तेरे बच्ची पर मांगते हैं यीशु के नाम से बाप काबों के माने असर ना जवान बना हालेलुया हालेलुया प्रेज द वंडरफुल दाऊद तेरा शुक्र अदा करते हैं हम सारे रब तेरी बच्ची की जिंदगी से तेरे यीशु नाम को देते हैं जब तेरी बच्ची बोले तेरा दावन बाप हम पहले जैसे ना रहे हैं बाप हमारी जिंदगी यकसर बदलती चली जाए तेरे पाक रूह के वसीला से तेरे कलाम की रहनुमाई के वसीला से तेरी बड़ी कुदरत के वसीला से यस माय लॉर्ड हालेलुया आज तेरी हजूरी एक दफा फिर हमें छुए टच करे ताकि दावन बाप हमारी जिंदगियां दावन तेरे पाक रूह में दावन बाप गहरी होती चले तेरे पाक रूह से बढ़ती रहे तेरे पाक रूह से मामूर होती रहे और यस माय लॉर्ड जैसा कि दावन जब तेरे बेटे ने बपतिस्मा लिया दावन बाप उसने कहा कि अब तो तू सारी रास्तबाजी ऐसे होने ही दे दावन उसने पानी का बपतिस्मा लिया बाप उसने दावन रूह कुदुस का बपतिस्मा लिया हालेलुया और दावन तेरा आसमान उसके लिए खुल गया और दावन आवाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ आज है बाप तेरे पाक रूह के वसीला से दावन जो तेरे दावन दावन तेरे बेटे पर दावन उतरा दावन वही पाक रूह की हजूरी वही अनॉइंटिंग वही फेवर बाप दावन यीशु मसीह नासी के नाम से बाप आज तेरी बंदी पर पूरे ग्रुप पर यीशु के नाम से मांगते हैं हालेलुया आज तेरी बच्ची को दावन जब बोले तो दावन जिंदगी आजाद हो आज तेरी बच्ची कलाम करे तो बाप दावन बंधन खुले जुए टूटे यीशु के नाम से बाप हर तरह का दावन कर्ज जाता रहे जब तेरी बंदी कलाम करे हर तरह की लानत जाती रहे बाप यीशु के नाम से बाप हर तरह की नाकामियां जाती रहे बाप हर तरह का दावन शक और शुबा जाता रहे बाप यीशु के नाम से बाप यस माय लॉर्ड बीमारियां जाती रहे बाप यीशु नासी के नाम से बाप यस माय लॉर्ड अपनी बच्ची को ले और इस्तेमाल करना आग का शला बनाकर इस्तेमाल कर और दुश्मन तेरी बच्ची से हम मुकम्मल तौर पर दावन है बाप दावन उसके सारे जलते तेरे को हम यीशु के नाम से दावन उसको कुंद और फेल कर देते हैं तेरे यीशु नाम से बाप दावन दुश्मन शिकस्त खाता चला जाए तेरी बच्ची की जिंदगी से यस माय लॉर्ड हालेलुया जब तेरी बच्ची को दुआएं उठाए तेरा बाप खुदावन एक एक लफ्ज में तेरे पाक की मदद रहनुमाई को तेरे जोर को दावन तेरी रूह को यीशु के नाम से मांगते हैं यस यस फादर गॉड हालेलुया खुदावन है बाप सारी बदनी कमजोरी सारी दावन जो भी पेन है यीशु के नाम से बाप अभी इसी लम्हा हम यीशु के नाम से इस दर्द को काटते हैं इस दर्द को दावन है बाप छोड़ने को देते हैं यीशु नासी के नाम से बाप यस यस अपनी बच्ची को जोर दे कुव्वत दे बाप हालेलुया यीशु के नाम से बाप तूने हमें इख्तियार दिया कि सांप और बिच्छू को कुचलो यीशु के नाम से बाप हम दुश्मन के सर को कुचलते हैं यस यस और हालेलुया यस उसके प्लान को फेल करते थे बच्ची की जिंदगी से यस तेरा शुक्र अदा करते हैं दावन अपनी बच्ची को ले दावन बड़ा जोर देकर बाप इस्तेमाल कर और इसकी फैमिली को बरकत देते हैं दावन बाप रिचर्ड रोमा दावन हस्बैंड को बरकत देते हैं रिचर्ड रोमा सोलू सोनमल सैमुअल और सैमसन के लिए जोशुआ के लिए बाप उसकी फैमिली के लिए बरकत चाहते हैं तेरा शुक्र तेरी तारीफ हो अब आप दावन पूरे ग्रुप के लिए दावन तेरे शुक्रगुजार है तू यहाँ पर इनको लेकर आया है दावन दावन बख्श दे क्या बाप हम सब दावन इसी तरह तुझ में दावन आते रहे और तेरी बरकत को तेरी बड़ी फतह को अपनी जिंदगी में रिसीव करते रहे यीशु के नाम से रूहानी जिस्मानी एजुकेशनली फाइनेंशियली बाप हम तेरी बरकत को हासिल करते रहे यीशु के नाम से बाप यस माय लॉर्ड हालेलुया तू जल्द आने वाला तू कह रहा है कि मैं जल्द आने वाला हूँ यस माय लॉर्ड सो हम भी कहते हैं कि तू जल्द आने वाला है हम अपने ईमान का इकरार करते हैं हम कलाम की बातों का इकरार करते हैं हम यीशु नाम का इकरार करते हैं हम कलाम का इकरार करते हैं हम लहू का इकरार करते हैं हम खाली सलीब का इकरार करते हैं हम तेरे वादों का इकरार करते हैं हम मुकाशवा के दावन वादों मुकाशवा में जो कुछ भी बोला गया उन तमाम बातों का इकरार करते हैं दावन तेरा शुक्र अदा करते हैं यस यस फादर गॉड रूह दुल्हन कहे बाप यस दावन तेरा शुक्र अदा करते हैं यस यस तेरा शुक्र तेरी तारीफ हो हालेलुया हम इकरार की दुआ करते हैं खुदावन कि हमारा मुनज्जी हमारा छुड़ाने वाला हमारा फिदा देने वाला जल्द आने वाला है तेरा शुक्र अदा करते हैं ये सब कुछ मांग लेते हैं उसी तरह बेटे यीशु मसीह का जिंदा जलाली और अल कादर नाम में इसी तरह हम सोनिया से रिक्वेस्ट करते हैं कि सोनिया आए और आगे
खुदावन के नाम को जलाल देने के लिए, उसकी बड़ाई के लिए हमें लीड करें। हाँ जी, प्रेज लॉर्ड। हाँ जी, मैं परमेश्वर धन्यवाद करती हूँ, परमेश्वर ने सानू इकट्ठा किया। परमेश्वर धन्यवाद करती हूँ। मैं अपनी आज टेस्टमनी सुनाऊंगी। परमेश्वर ने सानू इकट्ठा किया, सानू हर रोज परमेश्वर संभाल के रखता है कि साडी एक टेस्टमनी है। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। और जो मैं कहना चाहती कि ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਚਰਚ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਦੂਰ ਜਾਂਦੇ ਚਰਚ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਸਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੀਦੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰੇ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਮੀਟਿੰਗ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਰੋ। ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਫਾਈਨਲੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਥ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰੇ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ ਨਾ, ਹਸਟਰ ਜੀ ਹੁਣੀ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਕਰਨਗੇ ਹੁਣ। ਔਰ ਉਸ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਦੁਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਰਾਸਤਾ ਖੋਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆ ਸਕਣ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਣ, ਹਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਲਾਰਡ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਅੰਜਨਾ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੀ, ਅੰਜਨਾ प्रभु दी मैम वाले गीत गाऊंगी क्योंकि मेरा गला थोड़ा खराब है। अंजना। हाँ जी, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू भाभी जी। प्रेज द लॉर्ड। मैं ना डरांगा, विश्वास करांगा, हो मैं ना डरांगा, विश्वास करांगा। यीशु दा सिपाही हाँ, यीशु दा सिपाही हाँ, जरूर लड़ांगा, मैं ना डरांगा, विश्वास करांगा, हो मैं ना डरांगा, विश्वास करांगा। जावे ते जान चली जावे, मेरा ईमान ना जावे, जावे ते जान चली जावे, मेरा ईमान ना जावे। जे कदे मौत भी आवे, यीशु दे कदमां विच आवे, जे कदे मौत भी आवे, यीशु दे कदमां विच आवे। यीशु मेरी जिंदगी, यीशु मेरी जिंदगी, मैं कदे ना मरांगा, मैं ना डरांगा, विश्वास करांगा, हो मैं ना डरांगा, विश्वास करांगा। आर्याना जो चीरे गए, खरे ईमान दे जो दे, आर्याना जो चीरे गए, खरे ईमान दे जो दे, मौत नू जो ललकारी गए, सदा ले यीशु दे हो गए, मौत नू जो ललकारी गए, सदा ले यीशु दे हो गए। यीशु मेरे नाल है, यीशु मेरे नाल है, कदे ना हरांगा, मैं ना डरांगा, विश्वास करांगा, हो मैं ना डरांगा, विश्वास करांगा, मैं विश्वास करांगा, हो मैं विश्वास करांगा, ओ मैं विश्वास करांगा, ओ मैं विश्वास करांगा। खुदा दे विच बादशाह दे, उड़ांगे वांग उकाबां दे, खुदा दे विच बादशाह दे, उड़ांगे वांग उकाबां दे, लगा के रखांगे नजरां बचना दियां किताबां ते, लगा के रखांगे नजरां बचना दियां किताबां ते। यीशु दा पैगाम है, यीशु दा पैगाम है, मैं जरूर पढ़ांगा, मैं ना डरांगा, विश्वास करांगा, हो मैं ना डरांगा, विश्वास करांगा।
यीशु दा सिपाही हाँ, यीशु दा सिपाही हाँ, जरूर लड़ांगा, मैं ना डरांगा, विश्वास करांगा, ओ मैं विश्वास करांगा, ओ मैं विश्वास करांगा, ओ मैं विश्वास करांगा, ओ मैं विश्वास करांगा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद का शुक्र हो। प्रेज द लॉर्ड। सेकंड वर्शिप हम सनिया के साथ मिलकर करेंगे। सनिया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज खुदावंद द का शुक्र लॉर्ड। करती हूँ। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ जी। प्रेज द लॉर्ड। मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ कि खुदावंद ने कि मुझे मौका बख्शा कि मैं वर्शिप भी करूँ, अपनी टेस्टिमनी भी शेयर करूँ। मेरी टेस्टिमनी आज ही की है कि खुदावंद ने मुझे ईमान की मजबूती दी है। मैं इसके लिए खुदावंद का शुक्र करती हूँ। आज मैंने मतलब वेडनेसडे के लिए मैंने ना रोज़ा रखा था सुबह उठ के, तो मेरे ऐसा हुआ है कि मैंने खुदावंद से दुआ की थी कि खुदावंद मुझे ना तू स्पिरिचुअली स्ट्रांग कर, मुझे और ज़्यादा मुझे ना अपने अंदर मजबूत कर। तो ऐसा हुआ है कि अबलीस ने मेरे पे इतना बुरा अटैक किया कि मेरे ना पेन स्टार्ट हो गई थी, सुबह से होना शुरू हो गई। जब मैंने फास्टिंग के बाद से ना मेरे हल्की हल्की पेन ये स्टमक के साथ इधर हो रही थी, तो मैंने ना उसे इग्नोर किया। मैंने कहा यीशु तेरे नाम से मैं इसे कैंसिल करती हूँ, तो मुझे गवाही के लिए तैयार कर ताकि मैं बताऊं सबके ईमान को मजबूत हो कि खुदावंद ऐसा काम करता है। मैं दुआ में मतलब ऐसे जब तक वो मुझे पेन हो रही थी मैं इग्नोर करती रही और यीशु के नाम से कैंसिल करती रही। वही मतलब खुदावंद का लहू अपने ऊपर मांगती रही। मैंने कहा खुदावंद तेरा लहू सबसे कीमती है, तो वो ही मुझे शिफा देने की कुदरत रखता है, ना कोई डॉक्टर ना कोई तबीब, कोई ऐसा है ही नहीं। तूने मेरी बॉडी क्रिएट की है, कोई और मतलब इसे जानता ही नहीं है तेरे अलावा। ऐसा हुआ है कि मैं ऐसे प्रेयर कर रही थी तब मेरी वो पेन खत्म होती गई। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो पेन मुझे स्वेयर होना शुरू हो गई, जैसे कि मतलब किसी तरीके से मुझ पे वो और ज्यादा अटैक कर रहा था। मैंने ऐसा किया कि मैं अपने हस्बैंड को कॉल किया, मुझसे ना बर्दाश्त से बाहर होना शुरू हो गई, मैं रो रही थी। लेकिन मैंने बाइबल रीड की। मैंने कहा खुदा तुम मुझसे कलाम कर, मुझे बता, मेरे से तू बोल, क्योंकि मैं अपने ईमान पे खड़ी हूँ। तो क्योंकि जैसे पौलुस रसूल ने कहा था कि मैंने ईमान की अच्छी कुश्ती लड़ी, मैंने वो अल्फाज अपनी जिंदगी में लिए और मैंने ना बाइबल रीड करना शुरू कर दी। मैंने अपने हस्बैंड को बुलाया, वो आए, तो मुझे कहते हैं कि तू ना टैबलेट ले ले। मैंने कहा मेरा रोजा है ना। तो उन्होंने मुझे कहा कि खुदावंद ने तेरे मतलब तुझे ईमान के मुताबिक उन्होंने तुझे बरकत दी है, लेकिन तू खा के तेरी तकलीफ ठीक हो जाए। मैं ऐसे तड़प रही थी, रो रही थी, मेरी वो बैक पे भी पेन जा रही थी और मेरे स्टमक में भी हो रही थी। बच्चे मेरे भी ऐसे डिस्टर्ब हो रहे थे मुझे देख देख के। तो मैंने जब टैबलेट ली, मैंने ईमान से मैंने कहा खुदा मैं तेरा लहू ले रही हूँ, मेरा ये टैबलेट नहीं है, ये लहू ही मैं तेरा ले रही हूँ। तो ऐसा हुआ है कि तकरीबन आधे घंटे के बाद विक्रम ने भी मेरे पे दुआ करना शुरू कर दी। वो भी अपनी ईमान पे थे, मैं भी। और खुदावन ने मुझे आधे घंटे में मुझे डॉक्टर के पास जाना ही नहीं पड़ा। हालांकि ऐसी पेन थी कि मैं नहीं बता सकती कि मैं तड़प रही थी, लेकिन खुदावन ने मुझे बिल्कुल तंदुरुस्ती दे दी, मुकम्मल शिफा दी। और वो लफ्ज क्या थे, जब मुझे खुदावन ने शिफा दी, एकदम से मेरे जिस्म में ऐसे जैसे मुझे कुछ है ही नहीं। ऐसे हुआ कि मैं ये लफ्ज बोल रही थी, खुदावन मुझे मुझे शिफा दे, अपने नाम से शिफा दे, और मुझे तेरा लहू चाहिए, मैं इस जगह पे तेरा लहू मांग रही हूँ। ये बोलते बोलते खुदा ने मुझे शिफा दे दी। मैं इसके लिए खुदावन का शुक्र करती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, 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 तेरे लहू में वो ताकत है जिससे हम पाते हैं छुटकारा, तेरे लहू में वो ताकत है जिससे हम पाते हैं छुटकारा, तेरा लहू बड़ा कीमती है यीशु,
तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु। तेरे लहू में वो ताकत है जिससे हम पाते हैं छुटकारा, तेरे लहू में वो ताकत है जिससे हम पाते हैं छुटकारा। तूने कभी किसी से न कुछ मांगा, तूने कभी किसी से न कुछ चाहा, तूने कभी किसी से न कुछ मांगा, तूने कभी किसी से न कुछ चाहा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरे लहू में वो ताकत है जिससे हम पाते हैं छुटकारा, तेरे लहू में वो ताकत है जिससे हम पाते हैं छुटकारा। तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं सारी प्रस्तुति के लिए, सारे वर्शिप के लिए, सारी गवाही के लिए, सनिया के लिए खास तौर पर खुदावंद के शुक्रगुजार हैं। यकीनन हमारे यीशु का जो लहू है बड़ा कीमती है, वो सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती है, और उसका शुक्र अदा करते हैं कि जब हम उसको लेते हैं अपनी जिंदगी में तो वो हमारी जिंदगी में शिफा को, बहाली को लेकर आता है। जब हम ईमान के साथ उसके लहू को अपनी ढाल, अपनी प्रोटेक्शन करते हैं तो वो अपने खून को हमारी जिंदगी में आने देता है ताकि वो हमें शिफा दे सके, ताकि वो हमें प्रोटेक्ट कर सके। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। यकीनन ये सारा कुछ यीशु नाम से, उसके नाम के वसीले से हमारी जिंदगी में अगर कोई टेस्टमनी आती है, अगर कोई गवाही आती है, अगर कोई कुछ भी कोई काम होता है तो वो यीशु नाम से होता है। यीशु नाम ही सब नामों से अलग, यीशु नाम से हर मौजज़ा होता है, यीशु नाम से हमें शिफा मिलती है, यीशु नाम से ही बहाली आती है, यीशु नाम सब नामों से आला है। इसलिए हम उसके बेटे की प्रस्तुति करते हैं, उसके बेटे को हम अपनी जिंदगी में ऊंचा करते हैं, हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। यस माय लॉर्ड, हालेलुया। इसी तरह हम आगे बढ़ेंगे। अब हम, इससे पहले कि मैं सिस्टर शाहीन को आगे दावत दूं, मैं एक वो ज़बूर 49 उसकी छठी आयत हम सुनेंगे। और उनके मुंह में खुदा की तमजीद और हाथ में दो धारी तलवार हो, और उनके मुंह में खुदा की तमजीद और हाथ में दो धारी तलवार हो, ताकि कौमों से इंतकाम ले और उम्मतों को सजा दे, उनके बादशाहों को जंजीरों से जकड़े और उनके सरदारों को लोहे की बेड़ियां पहनाए, ताकि उनको वो सजा दे जो मरकूम है। उसके सब मुकद्दसों को ये शर्फ हासिल है। हालेलुया। उसके सब मुकद्दसों को ये शर्फ हासिल है। सो रूहानी जंग करना, ये खुदा हमें अपना, खुदा का कलाम जो है वो हमें बता रहा है। वॉरफेयर करना खुदा का कलाम हमें बता रहा है। वॉरफेयर करना, जंग में आना, जंग में दाखिल होना, ये खुदा का कलाम हमें बता रहा है। जंग में खड़े होना और कैसे करनी है, ये खुदा का कलाम ही है, जो दो धारी तलवार से ज्यादा तेज है, जो बंद और गुदे को चीरता हुआ गुजर जाता है। आज हमारी जंग जो है वो इंसानों से नहीं है। कलाम मुकद्दस में बताता है कि हमारी जंग तो रूहानी फौजों से है जो आसमानी मकामों में है। सो अपनी हर तरह की जंग हम उसके हाथों में देंगे, अपनी हर तरह की वॉरफेयर हम उसके अपनी हर तरह की जंग में हम उसको शामिल करेंगे, उसके कलाम को लेंगे, उसके कलाम का हम इस्तेमाल करेंगे, जो उसने कहा है कि उसको बेड़ियां बनाओ, बादशाहों को जंजीरों से जकड़ो और उसके सरदारों को लोहे की बेड़ियां बनाओ। आए दुश्मन के चेलों को, दुश्मन के मंसूबों को, दुश्मन के जो भी उसके करंदे हैं, जो भी उसके चेले हैं, जो भी उसके हर तरह की जो स्पिरिट है जो काम करती है, हम हर तरह की
उनके उसके चेलों को भेड़ियां बनाएंगे और जंजीरों से जकड़ेंगे यीशु के नाम से, क्योंकि उसका कलाम कहता है कि सब मुकद्दसों को ये शर्फ हासिल है। तो हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें अपने लोगों को ये शर्फ बख्शा है कि हम दुश्मन के फाटकों पर चढ़ जाए और उसका सत्यानाश करें और उसको कुचल सके, उसकी सारी चालाकी को, उसकी सारी मकारी को। सो खुदावंद का शुक्र हो। आए हम इस सारे कलाम को, इस सारे इन हथियार को, इस हथियार को जो कलाम मुकद्दस है, हम जिस तरह यीशु मसीह ने जो 40 रोजे जब रखे, जब बियाबान में खुदावंद ने भी अपने कलाम को ही उसने इस्तेमाल किया, दुश्मन को शिकस्त दी। सो आज हम भी अपनी हर तरह की जंग में हम कलाम के वसीला से दुश्मन को शिकस्त देंगे यीशु के नाम से। यस माय लॉर्ड, हालेलुया। खुदावंद तेरा शुक्र हो। हम सिस्टर शाहीन को कहते हैं कि वो आए और आगे जैसे भी खुदावंद का रूह उनको उभारता है, हम वैसे चलेंगे। यस लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड, थैंक यू लॉर्ड जीसस। खुदा उनका शुक्र हो, खुदा उनकी तारीफ हो कि हम पिछली दफा हमने सीखा था कि हम हालत जंग में हैं, हम इस चीज को माने या ना माने, है ना। तो प्रेज गॉड, जब जंग में आ गए हैं, जंग में क्या कहते हैं, हम शामिल हो गए हैं, तो फिर लड़ना जो है वो हमारा काम बन गया है। चाहे आपको तलवार चलाना आती है नहीं आती, वही सिखा रहे हैं हम। तो जरूर अपने आप को तैयार रखें हर वक्त, जैसा कि अभी वफा शेयर कर रही थी कि वो तैयार रहती है कि कोई भी हमला जो है होने वाला है तो वो तैयार रहती है। बिल्कुल इसी तरह हम सबको हर वक्त तैयार रहना है कि इब्लीस जो है, जो हर वक्त इसी घात में रहता है कि किस तरह वो हमें गिराए, किस तरह हमें परेशान करे और खुदाउन से दूर ले जाए। तो इसलिए हम जरूर कोशिश करें कि जो जो हथियार खुदावन ने हमें दिए हैं उनको इस्तेमाल करें। उनको पड़े पड़े क्या करेंगे, जंग लग जाएगा। ठीक है, तो जरूर हम कोशिश करें। पिछली बार हमने थोड़ा सीखा कि जो जंग है, जैसे कुछ लोग बॉर्डर पे लड़ रहे हैं, कुछ अपने घरों में लड़ रहे हैं। तो असल में जो घरों में जंग हो रही है, मैंने कहा था कि हम सब तो बॉर्डर पे नहीं जा सकते जिस तरह, लेकिन हमें जो अपने घर में जंग लगी हुई है वो तो हमें सबको लड़नी है। वो चाहे आप इसको क्या कहते हैं, माने या ना माने, लेकिन आपको लड़नी पड़ेगी। अगर लड़ेंगे तभी जीतेंगे, तभी यानी उस पे फतह पाएंगे, इब्लीस पे, जिस पे फतह पाने के लिए हमें हमारे खुदा यीशु मसीह ने इख्तियार दिया है कि क्या करो, सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और उसकी सारी कुदरत पे गलबा पाओ, है ना। और उसके जैसे हर तरह से उसको हराने के लिए खुदाम पाकरू हमें दिया है, खुदाम के फरिश्ते हैं हमारे पास, खुदाम का कलाम है। जिस तरह के खुदाम यीशु मसीह ने हमें सिखाया कि उसने कलाम की जो तलवार थी वो चलाई थी और दुश्मन को शिकस्त दी थी। ठीक है, तो इसी तरह हम भी थोड़ा थोड़ा करके हर उसमें कोशिश करेंगे, सीखेंगे, जिस तरह कह लें कि खुदा मुझे गाइड करेगा। तो आज जो मैं चाहती हूँ कि जिस तरह कह लें, मैंने कहा कि हमारी शख्सी जो जंग है वो हो रही है, पर्सनल जो जंग है, चाहे हम बॉर्डर पे जाके या जिस तरह किसी ग्रुप के लिए या किसी चर्च के लिए हम वॉरफेयर नहीं कर रहे, हम अपने लिए तो कम से कम जंग करें। तो इसलिए जो सब यहाँ पे मौजूद हैं, जो दुआओं में जंग नहीं करते या किसी तरीके से किसी चर्च में उनका ऐसा नहीं है, लेकिन वो अपने लिए जंग करना जो है थोड़ा थोड़ा उनको आना चाहिए। तो जरूर हम कोशिश करेंगे जिस तरह खुदा मुझे गाइड करे, हम सब थोड़ा थोड़ा सीखें और खुदा उनके कलाम से आज हम हमारे साथ कौन है रीडिंग में जी, तो बस हम आप निकालना, इंटरनेट सही हो गया तो बस हम आपका। हाँ जी जी, ठीक हो गया सिस्टर जी। ओके जी, यीशु का तो पाक लहू ठंडा था तो हो गया। प्रेज गॉड। तो आज जो कह लें कि सबसे जरूरी, सबसे
पहले कह लें जो जंग है, जो हमारी जैसे कह लें कि दिमागी जंग है, ज़हन की जंग है, जब हम उस पे फ़तह पा लेते हैं, यानी जो हमारे अंदर चल रही होती है, सबसे ज़रूरी पहले वो है। उसके जी। बाद जो है हम कह लें कि दूसरों के लिए दुआओं में ठहर सकते हैं, अपने ग्रुप के लिए, अपने चर्च के लिए, अपनी फैमिली के लिए। लेकिन सबसे पहले जो जंग है, जो शख्सी जंग है, जो हमारे ज़हन में चल रही है, सबसे पहले उसके ऊपर फ़तह पाना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मैं चाह रही थी कि आज हम थोड़ी-सी इस पे बात करें और इसके लिए हम हवाला पढ़ते हैं दूसरा करंथियों उसका 10 बाब और उसकी 3 से 5 आयत तक तबस्सुम आप पढ़ना। जी। जिसमें हमें पता चलता है कि क्या हमने करना है। जी दूसरा निकालिए। कौन सा बाब? दूसरा करंथियों 10 बाब उसकी 4 से आप 4 और 5 आयत पढ़ें। ये हम सब के लिए बहुत जरूरी है। हाँ जी 4 और 5 आयत। खुदावंद के कलाम में यूं मरकूम है, इसलिए कि हमारी लड़ाई के हथियार जिस्मानी नहीं बल्कि खुदा के नजदीक किलों को ढा देने के काबिल हैं। चनाचा हम तसव्वुरात और हर एक ऊंची चीज को जो खुदा की पहचान के बरखलाफ सर उठाए हुए है ढा देते हैं और हर एक ख्याल को कैद करके मसीह का फर्मा बरदार बना देते हैं। आमीन। आमीन आमीन। हाँ जी इससे हमें देखे साफ पता चल रहा है कि हमारी जो लड़ाई है या वो रूहानी फौजों से हैं और हमारी लड़ाई के जो हथियार हैं वो भी जिस्मानी नहीं है, वो भी रूहानी है जो हमारी लड़ाई के हथियार है। तो अगर किसी को याद हो कि हमारी लड़ाई के हथियार कौन से हैं। रोमियो की किताब में जैसा कि वो लिखा हुआ। ਹਾਂਜੀ हाँ जी ਬਾਜੀ ਜਿਹੜਾ ਲਿਬਾਸ ਸੀਗਾ हाँ ਹੈਲਮਟ जी ਸੀਨਾ हाँ ਬੰਦ जी 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 हाँ जी ये है हमारी सच्चाई की बेल्ट है। रास्तबाजी का जो शील्ड होती है, क्या ब्रेस्ट प्लेट जो होती है, और जो जूते हैं वो पहने हैं उसके ईमान, सॉरी एकदम से मेरे ज़हन में निकल गया। और जो शील्ड है वो फेथ की है, ईमान की है। और सल्वेशन जो है यानी निजात जो है, निजात का हेलमेट जो है वो पहनना है। और जो तलवार है वो रूह की तलवार है ना, यानी खुदावंद का कलाम। तो ये हैं असल में रूहानी हथियार। हम कोई सच्ची मुच्ची जैसे कह रहे हैं आमने सामने ये वाला लिबास पहन के जैसे दाऊद ने लड़ा था, जंग लड़ी थी, है ना, उस तरह हम नहीं लड़ रहे। जिस तरह के हमने सीखा था कि जो पुराना इतनामा है वो जिस्मानी तौर पे सारी जंगें हो रही थी, लेकिन अब जो जंगें हो रही हैं वो रूहानी तौर पे हो रही हैं। जैसा कि हमने इफ्सियों के खत में पढ़ा है कि हमारे सारे हथियार क्या हैं, रूहानी। जो दुश्मन है वो हमारा रूहानी है, तो इसीलिए हमारे हथियार भी जो हैं वो रूहानी हैं। इसलिए जो हमें कलाम है खुदा उनका वो आना चाहिए, कलाम की सच्चाइयों पे हमारा जो ईमान है वो होना चाहिए। और जिस तरह खुदा यीशु मसीह ने जब इब्लीस को, शैतान को शिकस्त दी थी, तो वो मुंह का कलाम जो था यानी बाइबल में से उसने हवाले जो थे वो बोले थे। तो असल में ये है तलवार जो हमें चलानी है ना। तो इसलिए ये हमें पहले पता होना चाहिए कि असल में हथियार कौन-कौन से हैं, है ना? ईमान है हमारा। और जो अभी जो हमने वर्स पढ़ी उसमें हमने कहा, देखा कि किलों को ढा देने वाले है खुदावंद के नजदीक। जो हमारे लड़ाई के हथियार हैं किलों को ढा देने वाले हैं। किले कहाँ बनाता है? हमें स्ट्रॉन्ग मैन में सीखा था कि वो हमारे जहन के चौगिर्द दीवारें खड़ी कर देता है। सच्चाई के जो खुदावंद का कलाम है उस पे हमें अमल नहीं करने देता, या हमारी जो रूहानी आँखें हैं उसको बंद कर देता है।
जो ख्याल है कहाँ से निकलते हैं, हमारे जहन में से, दिमाग में से निकलते हैं। तो यहाँ पे इस आयत में हम देखते हैं कि ये जो कि तसव्वुरात और ख्याल वो कहाँ से निकलते हैं, जहन में से निकलते हैं। इसीलिए हमारी जो लड़ाई है, पहले हमने यहाँ पे जो जंग है वो जीतनी है। यहाँ पे जो ऊंची दीवारें खड़ी कर देता है इब्लीस, शैतान की फौजें जो हैं, उन फौजों को, उन जो वो यरू की दीवारें हमारे जहन के चौगिर्द खड़ी कर देता है, उन दीवारों को हमने गिराना है। जिस तरह जिस्मानी तौर पे उन्होंने जो शहर था यरू का, उसकी दीवारों को गिराया था, यानी जो फसील बनाई थी, जैसे कल भी हम देख रहे थे कि दीवारें खड़ी की जाती थी, या दीवारें जो थी शहरों के चौगिर्द बनाई जाती थी हिफाजत के लिए। तो हमारी दुआएं ही जो क्या है हमारी हिफाजत करती हैं, और हमारा बचाव जो है वो करती हैं। जिस तरह हमने कल थोड़ा सीखा कि कोई गिर ना जाए, कोई मर ना जाए, कोई जहन्नम में ना चला जाए। तो ये दुआएं ही हैं हमारी जो हमें भी बचा के रखती हैं, और अगर हम किसी के लिए करते हैं तो उसको भी जहन्नम की आग से ये बचा देती हैं। तो इसलिए हमने इन किलों को ढाना है, जो हमारे जहन के चौगिर्द ये किले खड़े बना लेता है, दीवारें बना देता है, खड़ी कर देता है, जो इब्लीस है, जो शैतान है और उसकी फौजें जो हैं, है ना, जो नेगेटिव सोच हमारे जहनों में लेके आते हैं, और खुदावंद पे ईमान नहीं रखने देते, खुदावंद से दूर लेके जाते हैं। तो इसलिए हमने इनको क्या करना है, गिराना है। हमने इनको यस्सु नाम से इसको क्या करना है, खुदावंद यस्सु मसीह के फर्मा बरदार बनाना था। हम एक और हवाला पढ़ते हैं, तबस्सुम निकालना आप, रोमियो 8 बाब और उसकी 6 और 7 आयत में भी हमें यही मिलता है कि हमने क्या करना है। जी तबस्सुम हमारे साथ ही हैं। हाँ जी, साथ ही हूँ। रोमियो 7 रोमियो बाब। नहीं 8 बाब और उसकी 6 और 7 आयत में हम देखते हैं कि अगर हम जिस्मानी तौर पे चलेंगे, हाँ जी पढ़ेंगे, और जिस्मानी नीयत मौत है, मगर रूहानी नीयत जिंदगी और इत्मीनान है। हाँ इसलिए जी, कि जिस्मानी नीयत खुदा की दुश्मनी है, क्योंकि ना तो खुदा की शरीयत के ताबिया है, ना हो सकती है। आमीन। आमीन, हाँ जी। तो इसलिए अगर जिस्मानी सोचें हमारे जहनों में हैं, तो इसका मतलब है कि फिर हम जो रूहानी तौर पे हैं वो जंग नहीं जीत सकते। रूहानी जो खुदावंद की बातें हैं उस पे अमल नहीं कर सकते किसी भी तरीके से, क्योंकि जो सोचें आ रही हैं हमारे दिमाग में, जो हमें कह लिए खुदावंद से दूर लेके जा रही हैं, वो हमें वो खुदावंद के साथ हमारी दुश्मनी है। नेगेटिव सोचें आ रही हैं तो इसका मतलब है खुदावंद पे हमारा ईमान नहीं है, खुदावंद पे हमारा भरोसा नहीं है, हमारे अंदर शक है, हमारे अंदर गुस्सा भरा हुआ है। हम जो है खुदावंद के कलाम के ऊपर, खुदावंद के वादों के ऊपर हमारा जो ईमान है वो नहीं है। तो इसका मतलब है कि खुदावंद के साथ हमारी दुश्मनी है, खुदावंद के साथ फिर हमारी सुलह नहीं है। तो अगर ये कुछ सब कुछ हमारे दिमाग में चल रहा है, तो इसका मतलब है कि हम तो अपने जो ज़हन में जंग है वहीं पे हार गए हैं। अगर हमारे ज़हन में गुस्सा भरा हुआ है, अगर हमारे ज़हन में किसी के लिए कड़वाहट भरी हुई है, हम किसी को माफ नहीं कर रहे, हमारे अंदर नफरत है, और एक जैसे कह लें जलन से हम भरे हुए हैं, हमारे अंदर एक सख्त दिली है, तो हमारा ईमान जो है खुदावंद के, यानी वो हमारा उसका खून जो है हमें शफा दे सकता है। हमारे अंदर हसद भरा हुआ है, हमें कुछ जरा सा हो गया है तो हम इधर उधर जादू टूने वालों के पास चले जाते हैं, पीरों फकीरों के पास चले जाते हैं। तो इसका मतलब है कि हमारा ईमान खुदावंद पे नहीं है, तो जंग तो हम वहीं पे हार गए, है ना। या हमारे ज़हन में ये जो इसकी जो कह लें करिंदे होते हैं, इसकी जो फौजें हैं दुश्मन की, वो लेके आई हैं कि जी हम
जादूगरों के पास चले जाएं, वो हमारा कुछ कर सकता है, वो इसका हल निकाल सकता है, या वो मेरे फ्यूचर के बारे में कुछ बता दे, तो इसका मतलब है जंग तो हम वहीं पे हार गए हैं, है ना। खुदावन की मर्जी को हम पूरा नहीं कर रहे, तो इसका मतलब है वहीं पे हमारा जो खुदावन के साथ हमारी दुश्मनी हो गई और इब्लीस के साथ हमारी सुलह हो गई। हाँ जी, वो सुलह के जूते थे सॉरी मेरे अभी ये तो इसलिए अगर हमने जंग जीतनी है तो पहले हमारे जो ज़हन में ऐसे ख़्याल आ रहे हैं, यानी हम ज़हनी तौर पे परेशान रहते हैं हर वक़्त, हम हर वक़्त इसमें अफ़सुर्दगी में ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं, मायूसी में, नाउम्मीदी है हमारे अंदर, ज़हन में हमारी सोचें जो हैं हर वक़्त यही सोचती रहती हैं, तो हम जंग जो है वो हारे हुए हैं। हम जो है हमारे अंदर कमज़ोरी है कि हम खुदावंद की बातों पे, खुदावंद के वादों पे बिल्कुल हमारा ईमान जो है नहीं, हमारे अंदर खौफ है, हमारे अंदर डर है, हम डरपोक हैं। तो इसका मतलब है कि ये भी हम खुदावंद के साथ हमारी दुश्मनी चल रही है। हमारे अंदर हर वक़्त बेचैनी रहती है, नींद नहीं आ रही, डरावने ख्वाब आ रहे हैं, ऐसे बंधनों में फँसे हुए हैं, नशे में हैं और वो हमारे ऊपर हावी हो रहे हैं, है ना? और इस तरह की अगर सोचें आ रही हैं, हम दूसरों के बारे में नेगेटिव सोच रहे हैं, तो जंग तो हम ज़हनी तौर पे वहीं पे हार गए हैं। जिस्मानी तौर पे हम सोच रहे हैं और रूहानी तौर पे नहीं सोच रहे कि हमारा खुदावंद यीशु मसीह हमें जो है वो जो फ़तह से बढ़कर जो गलबा है वो दे सकता है। हम खुदावंद के ऊपर जो भरोसा है, उम्मीद है वो नहीं रखते, इसलिए हम जंग वहीं पे हार गए हैं। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हम जंग जीतें, तो ज़हन में जब ऐसे ख़्याल आते हैं, ऐसी सोचें ये लेके आ रहे हैं, दुश्मन की फ़ौजें, उसके करिंदे जो हैं, उसकी बदरूहें जो हैं, हमारे कानों में सरगोशियाँ कर रही हैं, फ़र्ज़ करें कि मैं उसको माफ़ ना करूँ, उसने मेरे साथ कुछ ऐसा कोई ज़्यादती की है, कुछ किया है उसने और मैं अंदर मैं मतलब जैसे कह लें खुदा का जब कलाम पढ़ती हूँ, सोचती हूँ कि नहीं-नहीं मुझे उसे माफ़ कर देना चाहिए, कोई बात नहीं, मुझसे भी तो ये गलती हो सकती थी, है ना? तो कोई बात नहीं मुझे माफ़ कर देना चाहिए, हमारा खुदा यीशु मसीह हमें कहता है कि हम एक-दूसरे को माफ़ करें। खुदा यीशु मसीह ने तो उनको भी माफ़ किया जिन्होंने उसके साथ ज़्यादती की, मुँह पे थूका, मुक्के मारे, ठुड्डे मारे, है ना? दाढ़ी को नोचा, कोड़े मारे, तो खुदावंद ने उनको माफ़ किया। तो क्या मैं इस शख्स को अपनी बहन को कह लें या भाई को या हस्बैंड को, बीवी को, उससे ये गलती हो गई तो मैं उसको माफ़ नहीं कर सकती? तो नहीं शैतान की तरफ से सोचें आएँगी, नहीं, नहीं, नहीं देख उसने तेरे साथ बड़ी ज़्यादती की है वो तेरी सखी नहीं है वो थी तो ये कहाँ से नेगेटिव सोचें आ रही हैं? हम सोच रहे हैं शायद ये पता नहीं अंदर से ही। नहीं ये करिंदे जो हैं इब्लीस ने मुकर्रर किए हुए हैं कि इस शख्स के ऊपर ये वाली जो है या इस घर में ये वाली बदरूहें जो हैं वो काम करें और ताकि ये क्या है इनके अंदर सुलह ना रहे। इनके अंदर खुशी, शादमानी ना रहे, खुदा उनके ऊपर भरोसा ना रहे, तो ऐसी-ऐसी वो ज़हन में हमारी सोचें उठेंगी, ख़्याल आएँगे कि नहीं-नहीं उसको माफ़ नहीं करना मैंने, है ना? तो हम क्या हैं जंग वहीं पे हार गए हैं क्योंकि खुदावंद का कलाम हमें कह रहा है कि हम माफ़ करें या गुस्से की कह लें हमारे अंदर एक स्पिरिट जो है वो काम करी हमें हर बात में गुस्सा आता है कि ठीक है कभी आ, गुस्सा आ ही जाता है ऐसी कोई बात नहीं है लेकिन हम हर वक्त ही गुस्से में रहते हैं हम चिड़चिड़े हैं हम उदास रहते हैं कुछ भी हो जाए हम उदास ही रहते हैं कोई खुशी की खबर मिल जाए घर में कुछ हो रहा है लेकिन हमारे अंदर से उदासी जो है वो नहीं जाती तो ये उदासी की बदरू है ये उदासी की स्पिरिट है ना तो हम जब तक खुदावन की खुशी को, शादमानी को अपने ऊपर नहीं लेंगे, अपनी ज़िंदगी में नहीं लेंगे, हम जो जंगें हैं, वो हारते जाएँगे।
क्योंकि ये सब कुछ उलट करती हैं। हमारे अंदर एक आराम होना चाहिए, हमारे अंदर एक तसल्ली होनी चाहिए, लेकिन हम हर वक्त परेशान रहते हैं। कोई परेशानी की बात नहीं भी है, तब भी हम ढूंढ लेते हैं कोई परेशान होने के लिए बात, है ना? ज़हनी तौर पे हमारे ऊपर जिस चीज़ का हमारे पास कोई हल नहीं है, फ़र्ज़ करें जॉब नहीं मिल रही अभी, या कह लें शादी नहीं अभी हो रही, तो ये हल हमारे पास नहीं है। हम कुछ नहीं इसके लिए कर सकते, है ना? तो हम क्या करें? हम दुआ करें, खुदावंद पे भरोसा रखें कि खुदावंद जिसने मुझे बनाया है, जिसने मुझे पैदा किया है, उसने अगर मेरे लिए बनाया है हस्बैंड या बीवी बनाई है, तो वो खुद ही अपने वक़्त मुकर्रर पे मेरे सामने ले आएगा। तो मुझे उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्या होगा, ये जो स्पिरिट्स हैं, ये बदरूएँ हैं जो आएँगी, नहीं-नहीं तेरी तो उम्र बड़ी हो गई है, तू तो दूसरों की देखो इस एज में बच्चे भी हो गए थे, ये हो गया था, वो हो गया था, तेरे अंदर पता नहीं कोई कमी है ऐसी, तू पता नहीं खूबसूरत नहीं है, कोई ये तो ऐसी-ऐसी सोचें कौन लेके आ रहा है? ये शैतान लेके आ रहा है ना? जो हमें खुदावंद के ऊपर भरोसा नहीं करने दे रहा, जो खुदावंद के ऊपर हमारा जो ईमान है, वो बढ़ने नहीं दे रहा। हम अ, खुदावंद के ऊपर नहीं तवक्कल करते, हम इन सोचों के ऊपर इंसानी कोशिश कर रहे हैं कि हम ये भी कर लें, ये भी कर लें, इधर से इसको क्या है, उसको क्या है ना? तो हम परेशान हैं, हम दुःख में, तकलीफ में से गुज़रते हैं। जी। तो इसलिए ये जो ज़हन में हमारी जंग जो है वो चल रही है। ज़हनी दबाव में हम हैं, हम हर वक़्त मायूसी में ज़िंदगी गुज़ारते हैं। तो ये क्या है, हमारे ज़हन में जंग चल रही है, नेगेटिव सोचें आ रही हैं, हर वक़्त हम नेगेटिव सोचते रहते हैं। कोई हमारे साथ अच्छा भी कर रहा है, हम कहेंगे नहीं-नहीं इसमें ज़रूर इसका कोई मतलब होगा। ये इसलिए मेरे साथ इतना अच्छा इसका रवैया है, इसका ज़रूर इसमें कोई अपना मतलब होगा, इसलिए ये मेरे साथ ऐसे कर रहा है। हम यकीन नहीं करते खुदावंद के ऊपर, हम खुदावंद पे भरोसा नहीं करते, है ना? तो ये क्या है, ये हम खुदावंद के साथ एक जैसे कह लें दुश्मनी कर रहे हैं और शैतान के साथ हमारी सुलह हो रही है ना? तो इसलिए ये जंग जो है हमारे ज़हन में चल रही है। इसको कोई देख नहीं रहा, कोई सुन नहीं रहा सिवाय आपके। आपके अंदर ये सब कुछ हो रहा है। और जब ये इतनी शदीद कह लें जंग जो कह लें बड़े ज़ोरों पे चली जाती है, हम बेचैनी में चिड़चिड़ेपन में, हर वक़्त गुस्से में, नाराज़गी में रहते हैं और हमारे अंदर एक यानी अपने ऊपर हमें गुरूर होता है, मैं जो कुछ कह रहा हूँ, कह रही हूँ, वो सब कुछ ठीक है, वो जो दूसरे कुछ ये सब कुछ कर रहे हैं, वो गलत है। तो जब हमारा ये जैसे कह लें जंग इतनी बढ़ जाती है तो हम क्या है उसमें चले जाते हैं, खुदावंद से दूर चले जाते हैं। खुदावंद पे हमारा भरोसा नहीं रहता, ओके खुदावंद तो कुछ कर ही नहीं रहा, मुझे तो सालों हो गए इस बात के लिए दुआ करते हुए, तो खुदावंद कोई जवाब ही नहीं दे रहा, खुदावंद की तरफ से मुझे कोई नहीं आ रहा, हमारी नींदें उड़ जाती हैं, हम हर वक़्त दुःख में, परेशानी में रहते हैं, बार-बार गुस्सा करते रहते हैं, इतना डरावने ख़्वाब आना शुरू हो जाते हैं, हम हर वक़्त उठते-बैठते दूसरों के ऊपर अपना गुस्सा जो है वो निकालते रहते हैं। तो ये जंग जो है, हम इसका मतलब है ज़हनी तौर पे हार गए हैं, ठीक है? तो इसलिए सबसे पहले हम जो हैं जो मसीही हैं, हमें ये पहले ये वाली जंग जो है जीतनी है। हमारे अंदर डर की जैसे कह लें किसी भी तरह से डर आया है, तो उसको यीशु नाम से निकालें, है ना? हमारे अंदर कोई नेगेटिव सोचें आ रही हैं कि वो ये बंदा जो है ये ठीक नहीं है, फ़र्ज़ करें, ये मेरे साथ इसका रवैया जो है वो ठीक नहीं है। तो उस सोच को अपने अंदर से निकालें, उसको यीशु नाम से जैसे अभी हम वो सुरैया ने जो आयत पढ़ी, इन असल में बदरूहों को क्या करना है, बेड़ियाँ पहनानी है। इनके हाथों और पाँव को बाँधना है, इन स्ट्रॉन्ग मैन को, ये जो खौफ की कैलें हैं, जो बंधनों की जो स्पिरिट है, जो हमारे अंदर गुरूर की आ जाती है और बेयकीनी को लेके आती है और खुदावंद की जो हमारे ऊपर उम्मीद है, जो हमारी आस है, उसको तोड़ देती है हमारी ज़िंदगियों से, हमारे ज़हनों से और हम सोचते हैं कि खुदावंद ये मेरे लिए शायद
उसका ये मंसूबा नहीं है, वो ये मुझे सरफराजी फ़र्ज़ करें वो नहीं देना चाहता, या कहीं बाहर जाना है, फ़र्ज़ करें बाहर के प्रोसेस चल रहा है, तो हम सोचना शुरू हो जाता है शायद ये खुदा उनका मंसूबा नहीं है हमारे लिए। तो ये जो नेगेटिव सोचें आ रही हैं, है ना? ये जो हमें जैसे कह लें खुदावंद के ऊपर भरोसा करने से रोक रही हैं, जो कह लें हमारी जॉब किसी जगह हमने की हुई है और उसके लिए दरवाज़े नहीं खोल रहे और हम नाउम्मीद हो जाते हैं। तो ये सोचें कहाँ से आ रही हैं? ये हमारे ज़हन से आ रही हैं, और ज़हन में कौन काम कर रहा है? ये दुश्मन की जो फ़ौजें हैं। उसने हर एक जो नेगेटिव बात है, उसकी हर एक जैसे कह लें उनका अपना-अपना एक काम है, उसकी अपने ड्यूटी है। अगर फ़र्ज़ करें बेचैनी की जो है, वो एक रूह है ना? डर की जो है, वो एक रूह है। और या परेशानी की है, डिप्रेशन की है, वो एक रूह है। डरावने ख्वाब जो आते हैं, वो एक रूह है। नींद ना आना किसी भी वजह से, तो उसके पीछे ये स्पिरिट काम कर रही है। तो सोचें हमारे अंदर, हमारे ज़हन में ये कितनी ज़्यादा ये बदरूहें जो हैं वो काम कर रही हैं, जो हमें खुदावंद से दूर लेके जा रही हैं, या हमें हर वक़्त हमारा जो ज़हन है, उसमें गंदे ही ख़्याल आते रहते हैं। हम जैसे बदकारी के, गंदी वीडियोज़ के, तो ये बदकारी की एक स्पिरिट है जो हमारे ज़हन में, हमारे सोचों में काम कर रही है। हम हर वक़्त चाहते हैं कि ओ कहीं मुझे टाइम मिले, जैसे आपने शायद उसकी अरसलान ही है मेरा ख़्याल उसका नाम है ना? जॉन जो वो सिंगर है ना? तो उसकी टेस्टिमनी सुनी थी, है ना? तो उसने कहा कि मेरा हर वक़्त दिल करता था और मैं सारा-सारा दिन वो इंटरनेट पे बैठ के गंदी वीडियो देखता रहता था। जाता था, माफ़ी माँगता था खुदा से। फिर से वो मुझे मेरे अंदर बेचैनी शुरू हो जाती और मैं फिर तौबा करता, फिर शुरू कर देता था वो गंदी वीडियो देखना। तो उसके पीछे क्या थी? वो स्पिरिट काम कर रही थी। उसको चैन नहीं लेने देती थी, जब तक कि वो अपना उसकी जो ज़रूरत है उसको पूरा नहीं था कर लेता, तब तक वो उसको चैन नहीं लेने देती थी। जिस तरह जो लोग नशा करते हैं, उनको पता है सिगरेट का कह लें या शराब का या मरवाना, कोई भी जो नशा है, तो वो जो स्पिरिट है, उसको चैन नहीं लेने देती। उसके जिस्म में दर्द होना शुरू हो जाएगी या कुछ ना कुछ ऐसी अम, उसको जैसे कह लें चैन जो है वो नहीं मिलता जब तक कि वो काम कर नहीं लेता। जैसे जो कुछ लोग झूठ बोलते हैं, तो वो जब तक झूठ बोल ना लें या उनको पता ही नहीं चलता कि वो झूठ बोल रहे हैं। एक अंदर से उसके उनके अंदर से निकलना शुरू हो जाता है, खुद ब खुद ही। तो इसके पीछे क्या है? ये स्पिरिट जो हैं ये काम कर रही हैं और हमें पता ही नहीं होता। हम सोचते हैं ये इस बंदे की आदत है, ये आदत नहीं होती, ये उसके अंदर ये स्पिरिट जो है वो काम कर रही है। और उसका खुदावंद के साथ क्या थी दुश्मनी चल रही है, अभी जो हमने हवाला पढ़ा है ना? और उसकी अगर आप गवाही सुने तो उस बच्चे की बड़ी अच्छी टेस्टिमनी है कि उसने इसके ऊपर क्या की थी, फतह पाई थी जिस्मानी ज़हनी तौर पे। और उसने उसको ख्वाब में खुदावंद यीशु मसीह नज़र आया था कि, और खुदावंद यीशु मसीह ने क्या उसको दिखाया, मैं शायद वफ़ा को पता हो, है ना? कि उसने कहा था खुदावंद यीशु मसीह ने कि ले पकड़ कील मेरे हाथों में ठोंक, मुझे स्लीब पे चढ़ा। तो इसका मतलब है अगर हम भी ये सब कुछ कर रहे हैं, तो हम खुदावंद यीशु मसीह को रोज़ स्लीब चढ़ाते हैं, रोज़ उसके हाथों और पाँव में कील ठोकते हैं। तो इसलिए ये हम सबको ये ज़हनी जंग जो है, ये जीतना हमारे लिए भी बहुत ज़रूरी है और हमारे खुदावंद यीशु मसीह के लिए भी, कि जिसने हमारी खातिर जान दी, हमारी खातिर इन सारी जो दुश्मन की जो फ़ौजें थी या दुश्मन के उसके ऊपर उसने फ़तह पा ली, लेकिन हम उनको फिर से एंटरटेन कर रहे हैं। है ना? और इन सोचों को आने देते हैं। हम इनको अपने जिस्म को, अपने बदन को इस्तेमाल करने देते हैं। जिस तरह उस दिन हमने सीखा था कि ये एक स्पिरिट है जिनको जिसका कोई बदन नहीं है, बॉडी नहीं है। उनको बॉडी जो है वो हमारी चाहिए होती है। यानी अपनी जो उनकी डिज़ायर है, जो उनकी जिस्म की जैसे कह लें ख्वाहिश है, उनको पूरा करने के लिए उनको हमारा बदन जो है वो चाहिए होता है। तो इसलिए हम खुद अ, फ़र्ज़ करें अगर हम गुस्सा कर रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं या
चोरी करते हैं या बदखोइयां कर रहे हैं, है ना, या अ, बदकारी कर रहे हैं, है ना, हरामकारी कर रहे हैं, ज़नाकारी कर रहे हैं, तो हमने तो अपना बदन जो है वो उसको दे दिया कि ले तू इस्तेमाल कर, है ना। तो इसलिए ये कौन कर सकता है, इस पे फ़तह जो हासिल है वो हम खुद कर सकते हैं। मेरा ख़्याल है अगर फ़र्ज़ करें आप बदकारी कर रहे हैं, ऐसी गंदी वीडियोज़ देख रहे हैं, तो हो सकता है किसी को नहीं पता, कोई नहीं देख रहा। लेकिन आपको पता है या खुदावंद को पता है ना? तो इसलिए ये जंग जो है आपने खुद ही जीतनी है। आपने खुद खुदा के सामने माफ़ी माँगनी है और इस बदरूह को यीशु के नाम से निकालना है और इसके हाथों और पाँव में बेड़ियाँ पहनानी है और उसको अपने बदन के अंदर से, अपने ज़हन के अंदर से निकल जाने का हुक्म देना है। तो ज़हनी जंग जो है हम जीत लेंगे, है ना? या खाने की बड़ी एक आज़माइश जो आती है, हम रोज़ा नहीं रख सकते, है ना? हम कहते हैं नहीं-नहीं मैं तो रह नहीं सकता, है ना? तो ये भी एक जैसे कह लें कि हमें फ़तह जो है इसके ऊपर पानी है, जिस्म के ऊपर फ़तह जो है पानी है। हम खाने के बगैर ज़िंदा रह सकते हैं, है ना? जिस तरह खुदावंद ने कहा कि खुदावंद के कलाम से हमें मिलता है कि हम ज़िंदा रह सकते हैं। तो हमारा खाना क्या है? खुदावंद का कलाम, वो हमें ज़िंदा रखता है। तो इसलिए सबसे पहले इन छोटी-छोटी जो है, ये सब ही हम कहीं न कहीं कर रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, नाराज़ हो रहे हैं दूसरों के साथ। हम हर वक़्त चिड़चिड़े रहते हैं और दूसरों के ऊपर अपना गुस्सा जो है, नाराज़गी जो है, निकालते रहते हैं, दूसरों के बारे में नेगेटिव सोचते रहते हैं, बुरा सोचते रहते हैं। तो इस पे फ़तह किसने पानी है? मैंने और आपने पानी है। हमारे दिल में बुरा ख़्याल आया, फ़र्ज़ करें मेरे बारे में हो सकता है ग्रुप में कोई कुछ कह रहा हो, तो मेरे इब्लीस ने मेरे दिल में डालते रहना, वो ना तुझे पसंद नहीं करता, वो तुझे तेरे बारे में ऐसा सोच रहा होगा, वो इसीलिए ये कर रहा है, वो इसीलिए तो मैं भी सोचना शुरू हो जाऊँ, हाँ, हाँ, वाक़ई ये तो है, उसका रवैया मेरे साथ ठीक नहीं है ना? तो इसका मतलब है कि वो मुझे पसंद नहीं करता, मेरे से वो नफ़रत करता है। तो ये कौन सोचे ला रहा है? ये इब्लीस सोचे ला रहा है ना? तो मैंने क्या करना है? मैंने कहना है कि नहीं अ, इस जो नेगेटिव सोचे हैं मैंने उनको यीशु नाम से अपने ज़हन के अंदर से निकालना है। मैंने कहना है कि नहीं खुदावंद यीशु मसीह मेरा खुदा मुझे प्यार करता है, मेरा यीशु जो मेरा दूल्हा है, वो मुझे प्यार करता है और वो अगर मुझे नहीं भी प्यार कर रहा, वो मेरा नहीं भी ख़्याल रख रहा, तो इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना? क्योंकि मुझे जिसकी ज़रूरत है मेरा यीशु वो मेरे साथ है। कोई मुझसे नफ़रत कर रहा है, कोई मुझे पसंद करता है, नहीं करता, मुझे कोई प्यार कर रहा है, नहीं करता, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा यीशु जो है, मेरा खुदा जो है वो मुझे प्यार करता है, वो मेरी फ़िक्र करता है। तो उस नेगेटिव जो सोच मेरे ज़हन में आई, मैंने उसको उसी वक़्त क्या कर दिया, शिकस्त दे दी। उसी वक़्त मैंने उसके ऊपर गलबा पा लिया। तो इसी तरह हमने हर जो सोच है या हर जो ये बुरे ख़्याल आते हैं, बुरी सोचें आती हैं, ऐसे जो इब्लीस है ख़्याल लेके आता है हमारी ज़िंदगी में, हमारी सोचों में, तो मैंने एक-एक करके उसके ऊपर फ़तह जो है वो पाना शुरू कर दी। ठीक है? तो ये जो जंग है ये आप सबने खुद ही करनी। इसमें कह लें कि ज़हनी परेशानी चल रही है, ये आपने खुद उस पे फ़तह पानी है। इसलिए यानी ये कह लें कि जंग जो है आपने खुद जीनी है। जो ज़हनी जंग है, जो शख़्सी आपकी जंग है, उसके लिए कोई दूसरा बंदा कुछ नहीं कर सकता। वो आपने खुद ही जीतनी है। जिस तरह शिफ़ा नहीं मिल रही मतलब देर हो गई है, तो कोई बात नहीं, खुदावंद का हम इंतज़ार कर सकते हैं। बहुत सारे हमारे जो चर्च में कह लें यस आपको जावेद की ही टेस्टिमनी का पता होगा कि उसके तकरीबन 2 साल आँखों के वो जो एलर्जी थी, जो ख़ारिश थी, एक्ज़िमा था, वो ठीक नहीं हो रहा था। लेकिन उसने वेट किया, उसने इंतज़ार किया खुदावंद के इलाही जो शिफ़ा थी और कोई मेडिसिन कुछ यूज़ नहीं किया, है ना? तो उसके भी ज़हन में आ सकता था, शैतान ला सकता था, "छड्ड परा कोई गल नहीं, तू आप ही डॉक्टर है, तू ए वाली क्रीम ला लै" है ना? तो
उसी वक्त उसने वो जो जंग थी वो हार जानी थी, लेकिन खुदावंद का शुक्र है कि खुदावंद यीशु नाम से उसने फतह पाई। और जैसे अभी सनिया ने जो टेस्टमनी दी, मुझे लगता है कि इसके भी शायद वही प्रॉब्लम थी, इसने रोजा रखा और पानी नहीं था पिया। तो जो रिचल थी, आपको याद होगा सबने उसकी भी टेस्टमनी दी थी और उसके साथ भी यही हुआ था कि इतनी जो दर्द थी वो थी, बर्दाश्त नहीं हो सकती थी, है ना। तो उसका भी मैंने शायद आपको बताया था, और रिचल ने खुद भी टेस्टमनी दी थी कि 14-15 घंटे वो दर्द में तड़पती रही थी, जमीन पे ऐसे जैसे होता है ना लोट-पोट होती थी, ऐसे तड़प रही थी। और हम सब थे, मैं देख रही थी, उसका बाप देख रहा था, बहन-भाई देख रहे थे और वो खुद भी। लेकिन किसी के मुँह से ये नहीं निकला कि हम इसको हॉस्पिटल ले जाएँ, हम इसको कोई दवाई दे दें। खुदावंद पे भरोसा रखा और खुदावंद ने उसको शिफा दी। और कह लें कि बिल्कुल ठीक हो गई। जो जैसे कह लें पूरी रात वो उल्टियाँ कर रही थी और वो उठी अ, तकरीबन 14 या 15 घंटे के बाद, क्योंकि 14 घंटे तक तकरीबन वो दर्द में रही और आखिरी जो 15वां जैसे कह लें घंटा थी, वो सो गई थी। और उसके बाद वो उठी और उसने उठते ही कहा कि मुझे खाने को कुछ दो, मुझे भूख लगी है। तो इसलिए उसने खुदावंद पे भरोसा रखा, हमारी पूरी फैमिली ने खुदावंद पे भरोसा रखा और दुश्मन को शिकस्त दी। उसकी जो उसने ये दर्द की जो बदरू थी या वो हमारी उसमें लेके आया, तकलीफ में से गुजरी, है ना। तो हम सब ने क्या किया, खुदावंद पे भरोसा रखा और उस जो स्पिरिट थी उसको शिकस्त दी, उसको हरा दिया। तो बिल्कुल इसी तरह आपने भी खुदावंद पे भरोसा रखना है। ठीक है, कोई बात नहीं। अ, जब भी दर्द हो तो उस दर्द को याद रखें कि जो खुदावंद यीशु मसीह ने हमारी खातिर दर्द सही है ना? उस दर्द से कहीं भी हमारी दर्द ज़्यादा नहीं होती। कहीं भी आप अंदाज़ा लगा के देख लें, कभी सोच के देखें, है ना? हम जो ये कहते हैं, सबसे दुनिया में कहते हैं कि लेबर पेन जो है, वो सबसे ज़्यादा है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने जो दर्द सही वो उससे भी ज़्यादा थी। तो जब भी दर्द हो, जैसे आप कह लें मेरे तकरीबन ये 2 वीक हो रहे हैं कि मेरे कमर में दर्द हो रही है, लेकिन मैंने उसी तरह सब कुछ कर रही हूँ। ये पहले तो थोड़ा बर्दाश्त करती रही, लेकिन ये 2-3 दिन से यानी सैटरडे, संडे बहुत ज़्यादा हो गई। तो बर्दाश्त कर रही हूँ। कोई दवाई, कोई कुछ नहीं लिया। बैठने में मुश्किल हो रही है, अ, झुकने में, हर तरह से मुश्किल हो रही है और मुझे पता है कि ये क्यों हो रही है ना? लेकिन मैं उसका जैसे कह लें कि शिफ़ा जो है या जो वो कई दफ़ा एकदम हो जाती है, कई दफ़ा हमें उसमें से गुज़रना पड़ता है। ये भी आगे कह लें कि लेवल है, खुदावंद आपको किस तरह आज़मा रहा है या किस तरह देख रहा है या कौन-सा अटैक हुआ है ना? तो अ, मैंने उसको हराया है, मैंने उसके जैसे कह लें कोई एंटरटेन नहीं किया। मैं उस दिन से यीशु के लहू को लगा रही हूँ, यीशु के खून को लगा रही हूँ, लेकिन मुझे पता है कि ये मैं क्यों दर्द में से गुज़र रही हूँ, है ना? तो इसलिए ये आपने हराना है, ये और कोई नहीं कर सकता। ये जो नेगेटिव सोचें आती हैं, मैं भी कहूँ ओहो! कोई गल नहीं, मतलब मैं कुछ ले लेती हूँ, दवाई ले लेती हूँ, कुछ कर लेती हूँ, तो मुझे जो आराम जो है वो आ जाए। मैं उस दर्द को बर्दाश्त कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है मेरे यीशु ने मुझे शिफ़ा जो है उसका सारा बंदोबस्त उसने कर दिया, उसने मुझे हील जो है वो कर दिया। लेकिन मुझे खुदावंद इसमें से गुज़ार रहा है, तो उसके पीछे उसका मकसद है ना? तो हमें जो खुदावंद पे ईमान और भरोसा और तवक्कल जो है, वो पूरा होना चाहिए। जब तक ये नहीं है, हम जंग जीत नहीं सकते। हमारे ऊपर मुसीबतें आ रही हैं, परेशानी आ रही है, अगर खुदावंद के ऊपर आपका ईमान नहीं है, तो आप जंग नहीं जीत सकते। जैसे अभी हमने देखा कि जंग के हथियार हमारे कौन से हैं। ये देखें, ये हथियार हैं हमारे। दूसरों के साथ कह लें सुलह, सच्चाई पे चलना, है ना? रास्तबाज़ी के काम करना, ईमान पे खड़े होना, है ना? रूह की तलवार चलाना और नजात जो है अपनी सोचों पे जो गलबा पाना है, अ,
जैसे अभी हमने इस आयत में पढ़ा, तो ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है? तो मैंने टाइम बहुत ज़्यादा ले लिया मेरे ज़हन में नहीं था इतना लेकिन बस वो तो ये ज़हनी जंग जो है, ये हमें सबसे पहले जीतनी है, ठीक है? जब ये हम जीत जाएँगे तो हम जैसे अभी सनिया ने टेस्टिमनी दी, सोनिया ने दी कि वो दुआएँ कर रहे थे और खुदावंद ने उनकी दुआओं का जवाब दिया और दुआ के लिए दरवाज़े जो हैं वो खुले हैं। तो इसका मतलब है कि वो जो कुछ खुदावंद पे ईमान रख रहे थे, भरोसा रख रहे थे, वो खुदावंद ने उनके लिए कर दिया। तो पीछे जो हथियार कौन-सा उन्होंने इस्तेमाल किया? ईमान का, तवक्कल का, भरोसे का, है ना? और खुदावंद यीशु मसीह के खून पे उसके नाम पे भरोसा रखा। तो इसलिए हथियार कौन-सा इस्तेमाल करना है हमने? ईमान का, ठीक है? सबसे पहले ये कह लें कि अ, होना जो है, हम मसीही जो हैं कि खुदावंद पे हमारा ईमान भी है, हम दुआ कर रहे हैं, पता नहीं मुँह तो ही बोली जा रहे हैं और दिल में हमारा, ज़हन में हमारा ईमान जो है खुदावंद पे नहीं है, तो हम जंग नहीं जीत सकते, हम जंग उसी वक़्त हार गए हैं। तो अगर आप परेशान हैं डिप्रेशन में से गुज़र रहे हैं, तो इसका मतलब है कि खुदावंद पे आपका भरोसा नहीं है, आप खुदावंद से दूर हैं, आप खुदावंद के साथ आपकी दुश्मनी चल रही है। तो अपना रिश्ता खुदावंद के साथ सुलह करें, ठीक है? तब जो शिफ़ा है, आपकी जॉब रुकी हुई है, आपके कारोबार रुके हुए हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी दुश्मनी चल रही है खुदावंद के साथ, सुलह करें खुदावंद के साथ और ईमान का जो हथियार है वो यूज़ करें। तो खुदावंद आपको बरकत दे। अम, हमने पिछले ये दूसरा हम एक किस्म का कह लें वॉरफेयर का सीख रहे हैं। मेरा ऐसा इरादा नहीं था कि इतना लंबा मैं इस पे बोलूँगी। मेरा ख़्याल था 10-15 मिनट में कर दूँ। तो हमने सोचा था कि हम एक-एक फैमिली को लेंगे जो कि कह लें शुरू से जब से कह लें ये ग्रुप शुरू हुआ है, तो जो रेगुलर हैं, जो वफ़ादारी से खुदावंद के साथ चल रहे हैं, हम उस हिसाब से सोचा था कि हम उन उस एक-एक फैमिली को लेके उसके लिए प्रेयर करेंगे। जो मतलब अब भी जो कह लें रेगुलर आ रहे हैं, जो वफ़ादारी से खुदावंद के साथ चल रहे हैं, हम पहले उनके लिए दुआ में यानी उनके लिए जंग करेंगे और उसके बाद जैसे कह लें आहिस्ता-आहिस्ता सारे ग्रुप के लिए, एक-एक फैमिली के लिए यानी हर उसमें हम कोशिश करेंगे मैं और सुरैया और दीदी के यानी हम उनके लिए जंग करें या उनके लिए एक यानी ख़ास एक फैमिली के लिए हम दुआ जो है हर दफ़ा किया करेंगे। तो आज हमारी जो सबसे पहली कह लें और रेगुलर फैमिली जो है सुरैया और सैड्रिक फैमिली, उसके लिए हम प्रेयर जो है वो करेंगे और बाद में पूरे ग्रुप के लिए भी करेंगे। तो ये एक जिसे कह लें कि हमने इस तरह यानी जंग का जो है एक वो सोचा है। तो आप ज़रूर जो कुछ एक तो हम तरीके खुद बता भी रहे हैं या जब आप दुआ सुने, तो उससे भी आप सीखेंगे कि हम ये वाले लफ्ज़ जो हैं वो या आप ज़रूर जो ज़बूर हैं ऐसे या जो वर्सेस हैं ऐसी, जो जंग की हैं वो जब घर में भी प्रेयर करें तो वो वर्सेस जो हैं, जो आयतें हैं, जो जंग की हैं, वो ज़रूर बोला करें अपनी दुआ में, है ना? तो जिस तरह अभी ये मैंने कहा कि ज़हनी जंग जो है आपने जीतनी है। ये कोई और नहीं जीत सकता, ये आपने खुद ही जीतनी है। इसलिए क्या है कि जैसे साँप घर में घुस आया है, तो उसको आपने ही मारना है, उसको आप पुलिस नहीं बुलाएँगे, आप किसी और को नहीं बुलाएँगे, है ना? क्योंकि उस वक़्त टाइम ही नहीं होता हमारे पास कि हम किसी को बुलाएँ, हम कोशिश करते हैं जल्दी करें और उसको मारें या भगाएँ जैसे भी करें। तो इसीलिए ये ज़हनी जंग जो है ये आपने फ़र्दन-फ़र्दन सबने शख़्सी तौर पे अपने-अपने लिए खुद करनी है। ठीक है? तो जो भी इस वक़्त आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम चल रही है, आप परेशान हैं, बीमार हैं, तो उसको उस स्पिरिट को यीशु नाम से निकालें अपने अंदर से और उसके हाथों और पाँव में बेड़ियाँ पहनाएँ, ठीक है? तो आज जो है वो सुरैया
اور سیڈرک فیملی کے لیے میں تھوڑی سی پریئر کروں گی اور اس کے بعد اگر ٹائم بچا تو پھر پورے گروپ کے لیے. سریا جی. ہاللویا 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 جیسس ہاللویا. اب سب بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں. آپ اپنے مائک کو انمیوٹ کریں اور سب ہی ہم فیملی کے لیے پریئر میں ٹھہریں گے. اور ہاللویا 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 جیسس جیسس. خدا ان تیرا شکر اور تیری خدا میں اپنے آپ کو گلو کو بچوں کو خدا ان گھر کو گھر کی ایک ایک چیز کو خدا گاڑیوں کو جابس کو اسکول کو بچوں کے اسٹڈی کو خدا یسو اپنے روپے پیسے کو خدا یسو تیرے خون میں چھپاتی خدا گھر کے چوگیر تیرے آتشی رتھوں کا پہرا لگا دیتی ہوں. خدا گروپ کے ایک ایک ممبر کے اوپر خدا یسو میں تیرے خون کو مانگتی ہوں. خدا سب کی گھروں کو سب کے خدا زندگیوں کو جانوں کو ان کی ایک ایک چیز کو جو ان سے ریلیٹڈ ہے سب کو یسو تیرے لہو میں چھپا دیتی ہوں. ایک ایک کے اوپر خدا تیرا خدا پاک اور خاص مسا جو ہے پھیل جائے یسوع کے نام سے یسوع مسیح ناصری کے نام سے خدا میں کافی کو رانی کو سارا کو سمر کو خدا یسوع تیرے خون میں چھپاتی ہوں. ان کے گھر کو بنیادوں سے لے کے چھتوں تک یسوع تیرے خون میں چھپاتی ہوں. ایک ایک چیز کو ایک ایک انچ کو یسوع تیرے لہو میں چھپا دیتی ہوں. ان کے گھروں ان کے گھر کے چگرد تیرے آتشی رتھوں کا پہرا لگا دیتی ہوں یسوع کے نام سے. خدا ان کی ہواؤں میں فضاؤں میں خدا یسوع تیرے لہو کو لگا دیتی ہوں. ساری ان بدی کی قوتوں کو جو ان کے خلاف کام کر رہی ہیں جو ان کی جاب جو ان کے کاروبار کے خلاف کام کر رہی ہیں ساری دشمن کی فوجوں پہ ان کو ہاتھوں اور پاؤں میں بیڑیاں پہناتی ہوں یسوع کے نام سے. خدا جو رانی کی جاب کے خلاف کام کر رہی ہیں جو کاکے کے کاروبار کے خلاف کام کر رہی ہیں یسوع کے نام سے میں ان ساری بدی کی قوتوں کو ان کے زندگی کے اندر سے ان کے گھروں کے اندر سے کاکے کے بدن کے اندر سے رانی کے بدن کے اندر سے نکل جانے کا حکم دیتی ہوں. ان کا کوئی اختیار نہیں کوئی ان کا حق نہیں ہے کہ وہ کاکے کے اوپر رانی کے اوپر اپنے اس اختیار کو یوز کریں اور ان کے بدنوں کو استعمال کریں. یسوع کے نام سے یسوع کے نام سے جو کہ ان کے فائنانس میں پرابلم آ رہی ہے یسوع کے نام سے جو ان کے فصل کے حاصل کو ضائع کر رہی ہیں جو ان کے سوراخ دار تھیلیاں بنی ہوئی ہیں یسوع کے نام سے. خدا ان ساری دشمن کی فوجوں کو میں یسوع کے نام سے ان کے گھر کے اندر سے ان کے بدنوں کے اندر سے ان کی چیزوں کے اندر سے ایک ایک چیز کے اندر سے ان کے گھر کے ایک ایک انچ کے اندر سے نکل جانے کا حکم دیتی ہوں یسوع کے نام سے. ساری بدی کی قوتیں خدا جو ان کو پیچھے لے کے جا رہی ہیں جو بچوں کی اسٹڈی میں رکاوٹیں پیدا کر رہی ہیں خدا جو ان کو خدا میں بڑھنے سے روکنے کے سبب بن رہی ہیں یسوع کے نام سے. جو پانی کے بپتسمے میں رکاوٹیں پیدا کر رہی ہیں جو پاک روح کے بپتسمے میں رکاوٹیں پیدا کر رہی ہیں یسوع کے نام سے ان ساری دشمن کی فوجوں کے نام ان کے اندر سے ان کے گھروں کے اندر سے نکل جانے کا حکم دیتی ہوں وہ ساری دشمن کی فوجیں جو ان کے گھر کے سارے نظام میں گڑبڑ پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہیں یسوع کے نام سے جو گھر میں تھکاوٹ کو لے کے آ رہی ہیں چڑچڑے پن کو لے کے آ رہی ہیں خدا یسوع کے نام سے خدا ان ساری بدی کی قوتوں کو ان کے گھر کے اندر سے ان کے بدنوں کے اندر سے نکل جانے کا حکم دیتی ہوں یسوع کے نام سے جو بے آ رہی ہیں خدا جو ان کے پیسے کے اوپر برکت نہیں آنے دے رہی یسوع کے نام سے ان ساری بدی کی قوتوں کو اس کے گھر کے اندر سے کاکے کے گھر کے اندر سے نکل جانے کا حکم دیتی ہوں یسوع کے نام ساری بدی کی قوتوں کو ان سارے دشمن فوجوں کو خدا یسوع کے نام سے پیچھے ہٹنے کا حکم دیتی ہوں ان کے ہاتھوں اور پاؤں میں بیڑیاں پہناتی ہوں اس کے بازوؤں کو توڑ دیتی ہوں ان کے سارے زور کو توڑ دیتی ہوں یسوع کے نام سے کو توڑ دیتی ہوں جو تیرے بندوں کو ہیں ان کی انگلیوں کو کاٹ دیتی ہوں یسوع کے نام سے خدا جو تیرے بندوں کے خلاف اس نے کام کیے ہیں جو لکھا ہے جو پڑھا ہے جو بولا گیا ہے یسوع کے نام سے ان سارے چلوں کو ان سارے جو تیرے بندے کے خلاف تیری بیٹی کے خلاف یسوع کے نام سے جو دشمن کی فوجوں نے چلے چڑھائے ہیں ان سارے چلوں کو کینسل کر دیتی ہوں یسوع کے نام سے اور دشمن کی
पे यीशु मसीह नासरी के नाम से औले और अंगारे गिरे यीशु के नाम से, ताबड़तोड़ बिजलियां गिरे यीशु के नाम से खुदा तेरे बच्चों के अंदर खुदा उन सारी दुश्मन की फौजों को उनके घरों के अंदर से खुदा उनके जॉब्स के अंदर से, कारोबार के अंदर से खुदा यीशु के नाम से निकल जाने का हुक्म देती हूँ। उन सारी दुश्मन की फौजों को खुदा जो खुदा तेरे बेटे के कारोबार में रुकावटें पैदा कर रही हैं खुदा, जो तेरे बेटे को आगे नहीं बढ़ने दे रही, जो पाक रूह के बपतिस्मे से रोक रही हैं खुदा, जो ईमान से रोक रही हैं खुदा, जो तेरे ऊपर तवक्कल करने से रोकती हैं खुदा, यीशु के नाम से उन सारी दुश्मन की फौजों को यीशु के नाम से बांधती हूँ। दुश्मन की फौजें कर देती हूँ यीशु के नाम से, कलाम से, यीशु मसीह नासरी के नाम से खुदा सारे पीतल के आसमान को और लोहे की जमीन को यीशु मसीह नासरी के नाम से तोड़ देती हूँ, टुकड़े टुकड़े कर देती हूँ, जो आसमानी बरकतों से रोक रहे हैं खुदा, जो जमीन का जो फसल का हासिल होने नहीं दे रही यीशु के नाम से सारी दुश्मन की फौजों को उसके घर के अंदर से, उसके बदन के अंदर से निकल जाने का हुक्म देती हूँ यीशु के नाम से खुदा। दुश्मन की फौजें जो तेरे बेटे तेरी बेटी के खिलाफ काम कर रही हैं खुदा, जो खुदा गुर्बत की बदरू को लेके आ रही हैं, जो घर में खुदा खुशहाली को बहाली को आने नहीं दे रही यीशु के नाम से खुदा, जो तसल्ली को खुदा खुशहाली को लेके आने नहीं दे रही, उन सारी दुश्मन की फौजों को यीशु के नाम से मैं पीछे हटने का हुक्म देती हूँ यीशु के नाम से खुदा, वो यीशु के नाम से वो दुश्मन की फौजों को खुदा तेरा फरिश्ता भेजता जाए यीशु के नाम से, वो उनकी दुश्मन की फौजों में फूट पड़ जाए यीशु के नाम से, वो आपस में ही लड़ मरे खुदा यीशु के नाम से खुदा, दुश्मन की फौजें खुदा पीछे हट जाएं यीशु के नाम से, इनकी जिंदगियों से खुदा, काके की जिंदगी, रानी की जिंदगी से खुदा, सारा समर की जिंदगी से खुदा यीशु के नाम से, जो बीमारियों को लेके आ रही है खुदा, जो चेस्ट की बीमारी है, गले की बीमारी है, कानों की बीमारी है, इन सारी लानती बीमारी को, जो कैंसर की बीमारी है खुदा यीशु के नाम से खुदा, जो लीवर की बीमारी है, मैदे की बीमारी है खुदा यीशु के नाम से, इन सारी बदनी जो बीमारियां हैं, जो अंदरूनी बीमारियां हैं, इन लानती बीमारियों को यीशु के नाम से खुदा तेरे यीशु नाम से मैं तेरे खून से धो के पाक और साफ कर देती हूँ यीशु के नाम से, बदन के अंदर, काके के अंदर, रानी के अंदर, सारा के अंदर, समर के अंदर तेरा पाक और पवित्र लहू यानी शिफा बख्श लहू यीशु के नाम से दौड़ जाए, और वो सारा गंदा खून, सारी लानती बीमारियां, सारी गंदगी, नापाकी खुदा, जो हरामकारियां हैं, जो बदकारियां लेके आती हैं जिस्मानी तौर पे, रूहानी तौर पे, यीशु के नाम से इस घर से, इनके बदनों के अंदर से निकल जाने का हुक्म देती हूँ यीशु के नाम से। जो लानते बाप दादा की तरफ से चली आ रही हैं, जो वो गुस्से की, नाराजगी की, खुदा चिड़चिड़ेपन की खुदा बदरू को, जो चीखले चिल्लाने की बदरू है, जो यकीन नहीं करने देती खुदा उनके ऊपर, जो तवक्कल नहीं करने देती यीशु के ऊपर खुदा, उन सारी बदी की कुत्तों को यीशु के नाम से मैं बांधती हूँ यीशु के नाम से, पाँव में बेड़ियां पहनाती हूँ यीशु के नाम से, वो उन सारे किलों को मस्मार कर देती हूँ यीशु के नाम से, उन सारी जरूर की दीवारों को गिरा देती हूँ, जो उसके ज़हन के चौगिर्द, जो खुदा उनके कलाम पे उस तरह पूरी तौर पे अमल नहीं करने दे रही, जो सच्चाई पे अमल नहीं करने दे रही, उन सारी बदरुओं को, उन सारे किलों को जो औरतों ने उनके जहनों के चौगिर्द खड़े किए हुए हैं, वो दीवारों किलों को ढा देती हूँ, मस्मार कर देती हूँ, टुकड़े टुकड़े कर देती हूँ यीशु के नाम से, रेजा रेजा कर देती हूँ यीशु के नाम से। दुश्मन की फौज पे खुदा तेरी आग आए, भस्म करने वाली आग, यीशु के भस्म करने वाली आग आए और सारी नाराजगी को भस्म कर दे यीशु के नाम से, रानी की जिंदगी, सारा और समर की जिंदगी से यीशु के नाम से खुदा उन दुश्मन की फौजों को खुदा जो घर में खुदा नाचाकी को, बदकारी को, हरामकारियों को लेके आती, लानती बीमारियों को लेके आती, ओ खुदा लानती उन गुर्बत को लेके आती हैं खुदा यीशु के नाम से, सारी दुश्मन की फौजों पे, उन सारी लानती बीमारियों के ऊपर यीशु के नाम से औले और अंगारे गिरे खुदा यीशु के खत्म हो जाए, यीशु के नाम से खत्म हो जाए, सड़ जाए यीशु के नाम से, ओ उनकी राख यीशु के नाम से बन जाए, यीशु के नाम से तेरे बच्चों की
میں خوشحالی آئے, بحالی آئے, آزادی آئے, خوشی آئے, شادمانی آئے خدا خدا. تیری پاک روح کی نعمتیں ہیں, پاک روح کے پھل آئے زندگی کے اندر خدا خدا. حکمت کی روح کو مانگتی ہوں, عقل کو مانگتی ہوں, دانش کو مانگتی ہوں خدا خدا. تیرے ڈر اور خوف کی روح کو مانگتی ہوں یسوع کے نام سے خدا خدا. تیری حکمت کو مانگتی ہوں خدا خدا. خدا تیری خرد کی روح کو مانگتی ہوں, مصلیت کی روح کو مانگتی ہوں خدا. تیرے مکاشفے کی روح کو مانگتی ہوں خدا خدا. تیرے کلام کے رازوں کو کھولنے کی روح کو مانگتی ہوں, کلام کی تشریح کرنے کی روح کو مانگتی ہوں یسوع کے نام سے خدا خدا. تیرے بندے تجھ میں گہرے ہوتے ہیں جائیں, تجھ میں پیوست ہوتے ہیں, تیری تسلی تیرا اطمینان خدا خدا ان کی زندگی میں آئے خدا. جب ان کے گھر میں خدا لوگ آئیں تو وہ تسلی کو پائیں خدا, خوشی کو, شادمانی کو ریسیو کرے. جب لوگ ان سے ملے تو خدا خدا ان کے اندر سے خدا وہ تیرا مسا, وہ تیری پاک روح کی آگ ان کے اندر ٹرانسفر ہو یسوع کے نام سے خدا. لوگوں کے لیے دعا کریں تو خدا وہ لوگ شفا پائیں لوگوں کے اندر خدا خدا. تیری پاک روح کی نعمتیں, پاک روح کے پھل خدا خدا. جس طرح پالوس رسول کہتا ہے کہ میں تم سے ملنا چاہتا ہوں, تم پہ ہاتھ رکھ کے دعا کرنا چاہتا ہوں تاکہ روحانی نعمتیں تمہارے اندر انڈیلوں ان کے اندر ٹرانسفر ہوں خدا. وہی خدا پاک روح کا مسا, پاک روح کی نعمتیں خدا خدا کاکے کے اوپر, رانی کے اوپر, سارا کے اوپر, سمر کے اوپر مانگ لیتی ہوں یسوع کے نام. تیرے بندے کے منہ سے خدا تیرا کلام نکلے یسوع کے نام سے خدا خدا. وہ ساری گندی باتیں, گندے جو ان کے منہ سے باتیں نکلتے ہیں یسوع کے نام سے وہ ختم ہو جائے. جڑ سے وہ کھیڑ کے پھینک دیتی ہوں ان کے دلوں کے اندر سے, ان کے ذہنوں کے اندر سے یسوع کے نام سے خدا. ان کے منہ کو, زبان کے اوپر وہ جلتا ہوا کولا رکھ دیتی ہوں تاکہ ان کی زبان سے جو بات نکلے وہ پاک ہو, وہ تایا ہوا کلام ہو یسوع کے نام سے خدا خدا. تیرا بیٹا جب بولے تو خدا اس کے منہ سے, تیری بیٹی جب بولے رانی اور سارا اور سمر, ان کے منہ کے اندر سے خدا تیرا کلام نکلے خدا, جس سے لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہو, لوگوں کے دلوں میں تسلی آئے, خوشی آئے, شادمانی آئے خدا خدا. شفا ان کے اندر سے ریلیز ہو یسوع کے نام سے. جب یہ لوگوں سے بات کریں خدا تو لوگ جانے کہ یہ یسوع کے ہیں خدا, یہ یسوع کے لوگ ہیں, یہ خداوند کے لوگ ہیں خدا خدا. تیرا مسا, تیری گہری حضوری ان کے گھر کے اوپر ٹھہری رہو خدا. جس طرح سے خداوند تو خیمہ اجتماع میں تیرا خدا پاک روح کی آگ, وہ آگ کا ستون جو تھا وہ کھڑا رہتا تھا, وہ گہرا بادل تیری گہری حضوری خداوند اس خیمہ اجتماع پہ ٹھہری رہتی تھی, ہیکل میں ٹھہری رہتی تھی. وہی تیری آگ خدا خدا, وہی تیرا گہرا بادل خدا کاکے کے گھر کے اوپر, رانی کے اوپر, سارا کے اوپر, سمر کے اوپر, کاکے کے اوپر مانگتی ہوں یسوع کے نام سے. وہ آگ ان کے پاک روح کی لگی رہے یسوع کے نام سے. اس آگ سے یہ جلتے رہے, ان کی ہڈیوں میں وہ آگ جلتی رہے یسوع کے نام سے خدا خدا. منہ سے تیرا کلام نکلتا رہے خدا یسوع کے نام سے خدا. گہرا مسا مانگتی ہوں کہ یہ ہر وقت دعا میں ٹھہرے رہے, روزے میں ٹھہرے خدا خدا. خدا کلام کو پڑھیں خدا خدا, کلام کے گہرے بید ان کے اوپر کھلتے جائیں یسوع کے نام سے خدا. پالوس رسول کا مسا مانگتی ہوں, موسیٰ کا مسا مانگتی ہوں یسوع کے نام سے. پطرس کا مسا مانگتی ہوں, جس طرح تیرا پطرس جہاں جہاں سے گزرتا تھا خدا لوگ شفا پاتے تھے, ان کا سایہ ہی اس کا پڑتا تھا تو لوگ شفا پاتے تھے خدا خدا. اسی مسے کو خدا کاکے کے اوپر, رانی کے اوپر, سارا کے اوپر, سمر کے اوپر مانگتی ہوں یسوع کے نام سے. ان کے گھر میں خدا ہمیشہ تیرا نام خدا خدا ان کی زندگیوں میں جلال پاتا رہے, اونچا ہوتا رہے خدا. جب لوگ ان سے ملے تو خدا خدا وہ تجھے دیکھیں خدا خدا. ان کی خدمت کو, ان کی رویا کو نمایاں کر, واضح کر خدا خدا. خدا کے نام سے خدا خدا, جو بھی تو ان کی زندگیوں سے کام لینا چاہتا ہے او خدا یسوع کے نام سے, تو خوابوں میں, رویا میں کلام کر, کاکی کے ساتھ, رانی کے ساتھ, سارا کے ساتھ, سمر کے ساتھ خدا یسوع کے نام سے خدا خدا. وہ واضح کام کر خدا خوابوں کی تعبیر کا خدا مسا مانگتی ہوں یسوع کے نام سے.
लोग रोया देखें तो खुदा उसका तर्जमा इनको आए, उसकी तशरीह करनी आए यस्सु के नाम से। गैर जुबानों का मसा मांगती हूँ खुदा, यस्सु के नाम से। गैर जुबानों का तर्जुमा मांगती हूँ यस्सु के नाम से खुदा। रूहानी नेमतें खुदा इनकी जिंदगियों में आ जाए यस्सु के नाम से खुदा। तेरे लोग खुदा तुझ में खुदा गहरे हों, तुझ में पैवस्त हों यस्सु के नाम से खुदा। जिस तरह तेरा मसा खुदा माल की कलीसिया पे ठहर जाता था खुदा, वही मसा खुदा इस तेरी फैमिली के ऊपर ठहर जाए यस्सु के नाम से। ये रोज तुझ में खुदा उस रूहानी नेमतों को बरकतों को पाते जाएं यस्सु के नाम से खुदा। जब मिले ये ना लोगों को नजर आए खुदा, लोग जब देखें तो यस्सु मसीह को इनकी जिंदगियों में देखें खुदा। यस्सु तेरा गहरा मसा खुदा काके के ऊपर खास तौर पे ठहर जाए खुदा। जब तेरा बेटा इस घर का सरबराह है तो खुदा वो हिकमत, वो दानिश, वो फहम, वो अकल दिल खुदा काके के ऊपर मांगती हूँ यस्सु के नाम से खुदा। घर को अपनी मर्जी से नहीं खुदा बाप तेरी मर्जी से चलाए, क्योंकि तू इस घर का सरबराह है, तू इस घर का चलाने वाला है, तू इस घर को खुदा बनाने वाला है, तू इस घर की एक एक चीज का मालिक है, इनकी जिंदगियों का मालिक है खुदा। इनके बदन ये तेरे खून से खरीदे हैं, ये अपने बदनों के नहीं हैं, ये अपने बदनों के मालिक नहीं है। तू इनके घर का, इनकी जिंदगियों का, इनके बदनों का मालिक, इनके रूहों का मालिक तू है यीशु खुदा। तेरे हैं खुदा, इसलिए तू अपनी कामिल मर्जी को पूरा कर खुदा यीशु मसीह। जितना तू अपनी बाप की मर्जी को पूरा किया, वही मसा, वही रूह खुदा मैं काके के लिए, रानी के लिए, सारा के लिए, समर के लिए मांगती हूँ यीशु के नाम से खुदा। तेरी कामिल मर्जी को पूरा करें, जिसलिए तूने आसमान से खुदा अपने बच्चों को भेजा है जमीन पर कि जिस काम को करने के लिए वो काम अपने जिंदगी में ये पूरा करें और फतह हासिल करें, कुछ करते रहें यीशु के नाम से खुदा। बदरूहें इनके घर से, इनकी जिंदगियों से डरती हुई, कांपती हुई निकलती जाए यीशु के नाम से। जहां जहां तेरे बच्चों के पांव में तलवार टिके वो जगह तो इन्हें दे देना यीशु के नाम से। जिस जगह ये जाएं तेरे मसीह को लेके जाएं, लोग देखें, लोग महसूस करें। जिस तरह खुदा यूसुफ जो था, जहां जहां जाता था उसका मसा खुदा तेरे बच्चे के ऊपर ठहरा रहता, तो उसी तरह खुदा इस फैमिली के ऊपर तेरा मसा ठहरा रहे। लोग इनके वसीला से बरकत पाए खुदा। जहां जहां जाएं, जॉब प्लेस पे, कारोबार में, स्कूल में बच्चे जाते हैं तो तेरे मसे को लेके जाएं खुदा यीशु के नाम। वहां की टीचर और स्टूडेंट खुदा इन बच्चियों को देखें और वो महसूस करें कि इनके आने से मसा आ गया है यीशु के नाम से। वो गहरी हुजूरी खुदा तेरे बच्चों के ऊपर ठहरी रहे खुदा यीशु के नाम से खुदा। तेरी पाकरू की आग इनके अंदर, दिलों के अंदर लगी रहे खुदा कभी ना बुझे खुदा। जब तक खुदा यीशु तू आ नहीं जाता खुदा इनके दिलों में वो आग भड़कती रहे यीशु के नाम से। इनकी हड्डियों में वो आग लगती रहे, वो कलाम की आग लगती रहे यीशु के नाम से, जिससे ना सिर्फ ये जले बल्कि जिससे मिले खुदा उनके अंदर भी वो आग जो है वो लग जाए यीशु के नाम से खुदा। इनके वसीले से बहुत सी रूहें बच जाए खुदा इनकी खिदमत को खुदा जो ये ग्रुप के लिए कर रहे हैं, जो बाहर इनकी खिदमत है खुदा तो उनमें जलाली काम करना खुदा, मौजात हो, करामात हो यीशु के नाम से। बदरूहें डरती और कांपती हुई इनकी जिंदगियों से निकलें, जहां जहां ये जाएं वो इब्लीस को मुसीबत पड़ जाए यीशु के नाम से। इब्लीस को खुदा दांत पीसे, वो कुड़े इनकी जिंदगियों से खुदा, उनको उसको आग लगती रहे यीशु के नाम से। इनकी जिंदगियों को जब वो देखे तो खुदा वो कुड़ता रहे, उसको आग लगती रहे कि ये खुदा की मर्जी को पूरा कर रहे हैं यीशु के नाम से। खुदा ये मसा खुदा तेरे बेटे के ऊपर, तेरी बेटी के ऊपर, सारा और समर के ऊपर मांग लेती हूँ यीशु के नाम से खुदा आग लग जाए खुदा इस घर में आग लगी रहे। तेरे खुदा पाकरू के फरिश्ते, खुदा पाक फरिश्ते, तेरे निगहबान फरिश्ते, तेरे जंगजू, तेरे सुर
दस्तुरमा फरिश्ते खुदा, तेरे मददगार फरिश्ते, तेरे मसाफत वाले फरिश्ते खुदावंद इनके घर के ऊपर मांगती हूँ। जहां जहां तेरे बच्चे जाएं खुदावंद तेरे फरिश्ते इनकी हिफाजत निगहबानी करें, हर किस्म के खतरे से, हादसे से, चोट से, नुकसान से खुदा तेरे बच्चे हमेशा बचे रहें। खुदावंद इनकी जो चीजें हैं घर की, खुदावंद काके की मोटरसाइकिलों को खुदा यीशु तेरे लहू में छुपा देती हूँ, Yes, Lord. यीशु के नाम में। यीशु के नाम से खुदा। जब अगर पैदल जाते हैं तब भी तेरे फरिश्ते इनकी हिफाजत करें खुदा, यीशु के नाम से खुदा तेरे बाढ़ जो है इनके घर के चौगिर्द, इनके बदनों के चौगिर्द वो पाकरू की बाढ़ जो है वो लगी रहे यीशु के नाम से, कांटों की बाढ़ खुदा इनके चौगिर्द लगी रहे यीशु के नाम से खुदा, ताकि इब्लीस को कहीं से भी सुराख ना मिले, कहीं से भी खुदा इनकी जिंदगियों में आने के लिए उनको कोई रास्ता ना मिले खुदा उन सारे रास्तों को यीशु तेरे खून से, तेरे लहू से बंद कर देती हूँ। उन सारी दरवाजों को बंद कर देती हूँ जो इब्लीस ने खोली हुई हैं यीशु के नाम से, और वो सारे दरवाजे, वो सारी खिड़कियां यीशु के नाम से खोल देती हूँ जो इब्लीस ने बंद कर देती हूँ। रूहानी दरवाजे खुल जाए यीशु के नाम से, रूहानी बरकत दरवाजे खुल जाए यीशु के नाम से, आन खुल जाए यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। जिस तरह स्तिफनस ने आसमान को खुला हुआ देखा और तेरे तख्त को देखा और यीशु जो दहनी हाथ बाप के बैठा हुआ देखा, और खुदा इसी तरह से उनकी रूहानी आंखें खुदा काके की, रानी की, सारा की, समर की रूहानी आंखों को खोल दे खुदा यीशु के नाम से खुदा तेरा आसमान हमेशा इनके लिए खुला रहे खुदा कभी भी इब्लीस कोई वो बादल ना लेके आने पाए यीशु के नाम से। वो जो इनकी जिंदगियों को खुदा तुझसे दूर लेके जाए यीशु के नाम से खुदा, तेरा गहरा बादल, तेरी हजूरी इनके ऊपर ठहरी रहे खुदा। जिस तरह तेरा मूसा के ऊपर ठहरा रहता था, जिस तरह उसका चेहरा रोशनी से तेरे उससे जलवे से रोशन होता रहता था, नूर चमकता था खुदा, वही नूर रानी के ऊपर, काके के ऊपर, सारा के ऊपर, समर के ऊपर चमकता रहे खुदा। लोग जब देखें तो इनके ऊपर नजरें ना, ऐसा नूर चमकता रहे खुदा, चिरागों की तरह ये रोशन रहे खुदा यीशु के नाम से खुदा। वो अथॉरिटी, वो इख्तियार खुदा जो तेरी तरफ से है वो इनके ऊपर ठहरा रहे यीशु के नाम से। इब्लीस जब इनको देखे तो खुदा वो उसका जो इख्तियार है उसको वो यूज ना करने पाए यीशु के नाम से खुदा उसके इख्तियार को हम यीशु के नाम से ये पांव तले रोनते रहे खुदा काका, रानी, सारा खुदा। दुश्मन के जो कुदरत है, जो उसकी ताकत है, जो उसका इख्तियार है, उसको पांव तले कुचलते रहें, पांव तले रोनते रहें ओ यीशु के नाम से खुदा। और खुदा तू में इज्जत और जलाल पाता जाए यीशु के नाम से। ये खुदा हमेशा तेरे नाम को ऊंचा करते, जिस तरह दाऊद भी तेरे नाम को ऊंचा करता था खुदा अपनी जिंदगी से, जिस तरह पतरस ने किया, जिस तरह पौलुस रसूल ने किया खुदा, जिस तरह तेरे शागिर्दों ने किया खुदा यीशु, उसी तरह खुदा जिस तरह खुदा यीशु मसीह तूने अपने बाप के नाम को ऊंचा किया अपनी जिंदगी से खुदा, उसी तौर से तेरी बच्चों की जिंदगी में खुदा तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिलता रहे। तो इनके पांव हिरनियों के से बना देना, के अंदर वो प्यास आ जाए, जैसे खुदा कलाम की प्यास आ जाए खुदा, वो भूख और प्यास इनके अंदर जगा दे यीशु के नाम से खुदा, तेरे कलाम की खुदा ये दुनियावी चीजों से भागते रहें और खुदा रूहानी चीजों की तरफ दौड़, तो खुदा उस निशान की तरफ दौड़े चले जाएं। जिस तरह पौलुस रसूल कहता है खुदा के मैं दौड़ा जाता हूँ निशान की तरफ, उस निशान की तरफ, उस ताज की तरफ खुदा ये दौड़े जाएं खुदा यीशु के नाम से, उस दौड़ की तरफ खुदा, उस रास्ते पे चले खुदा जो खुदा तो उस तख्त की तरफ जा रहे हैं यीशु के नाम से। जिस तरह यूसुफ अपने तख्त की तरफ दौड़ा जा रहा था, जिस तरह पौलुस रसूल अपने उस तख्त की तरफ दौड़ा चला जा रहा था खुदा, वही दौड़ ये दौड़े खुदा दुनिया की चीजों की, जिस्मानी जरूरतों की तरफ ना दौड़े खुदा, और रूहानी चीजों की तलाश में रहे खुदा, रूहानी बरकतों की तलाश में रहे यीशु के नाम से खुदा तेरे बच्चों की जिंदगी में खुदा तू बढ़ता जाए और खुदा ये कम होते जाए, तू ऊंचा होता जाए और खुदा ये पस्त होते जाए यीशु के नाम से खुदा तेरा
खुदा तेरे बच्चों के ऊपर मांगती हूँ यीशु के नाम से खुदा, पूरे ग्रुप को खुदा यीशु मैं तेरे खून में छुपाती हूँ, एक 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 घर के चौगेर खुदा तेरे आछी रथों का पहरा लगा देती हूँ, तेरे निगहबान तेरे पाक फरिश्ते यीशु के नाम से खुदा एक एक के चौगिर्द मांग लेती हूँ, जहां जहां हम बैठे हैं यीशु के नाम से खुदा तेरे फरिश्ते तेरे लोगों की हिफाजत निगहबानी करे खुदा। खुदा जो भी रिक्वेस्ट है खुदा मैं तेरे हुजूर रखती हूँ, सैरिश की खुदा खुदा उसको रूहानी तौर पे मजबूत कर, वो तुझ में गहरी हो, तुझ में बढ़ती खुदा यीशु के नाम से खुदा। खुदा उसकी रूहानी आंखों को खोल, कानों को खोल खुदा, तेरा गहरा तेरी गहरी हजूरी तेरी बंदी के ऊपर मांगती हूँ, तो हम पाक रूह की आग उसके अंदर लग जाए यीशु के नाम से खुदा। खुदा 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 रूहानी भेद खोल खुदा, खुदा गहरे मकाशफात खोल खुदा, जब वो कलाम को पढ़े सुने तो खुदा गहरे भेद उसके ऊपर खुले यीशु के नाम से। पाक रूह का बपतिस्मा हो खुदा, पाक रूह की नेमतें में काम करें यीशु के नाम से। जो भी उसकी प्रॉब्लम है यीशु के नाम से खुदा, खुदा रूह बदन और जान उसका शिफा पाए यीशु के नाम से खुदा, ना सिर्फ रूहानी शिफा और तेरी बंदी जो है वो रूहानी शिफा को भी रिसीव करे यीशु के नाम से खुदा। खुदा कभी दुश्मन उसको छूने ना पाए यीशु के नाम से, यीशु मसीह नासरी के नाम से। एक एक को खुदा खुदा जो भी हमारे इस वक्त ग्रुप में बैठा हुआ है, जो सुनेंगे सबको खुदा यीशु में तेरे लहू में छुपा देती हूँ खुदा। खुदा इस ग्रुप की तरफ जो भी दुश्मन की फौजें आंखें उठाती, मैं उसकी आंखों को निकाल देती हूँ यीशु के नाम। कोई भी खुदा दुश्मन की फौजें जो हमारे ग्रुप के खिलाफ काम कर रही हैं, उसके हाथों को तोड़ देती हूँ, उसके बाजुओं को तोड़ देती हूँ यीशु के नाम से खुदा। खुदा उसकी उंगलियों को काट देती हूँ, उसके दांतों को तोड़ देती हूँ यीशु के नाम। तो इस ग्रुप के खिलाफ बोल रहे हैं, जो इस ग्रुप के खिलाफ मंसूबे बना रहे हैं, वो खुद ही दुश्मन की फौजें उस गड़े में गिरे जो उसने इस ग्रुप में मंसूबे बनाए हैं, जो हमारे एक एक बंदे के खिलाफ जो बीमारियों को जो खुदा लेके आ रही हैं, जो जहनी परेशानी को डिप्रेशन को लेके आ रही हैं यीशु के नाम से, मैं पूरे ग्रुप के एक एक मेंबर को यीशु के नाम से खुदा तेरे लहू में छुपा देती हूँ। दुश्मन का कोई भी तेरे बंदों के ऊपर चलने ना पाए यीशु के नाम से। तेरे बंदे जो भी इस ग्रुप में शामिल हैं, जिनके नाम इस ग्रुप में लिखे हुए हैं यीशु के नाम से, वो रूहानी तौर पे खुदा तुझ में गहरे हों, तुझ में पेवस्त हों, एक एक को पाक दामन कमारी की मानिंद तो तैयार करना यीशु के नाम से खुदा। जो तूने रूहें खुदा मुझे दी हैं, इस ग्रुप में शामिल की हैं यीशु के नाम से खुदा, उसको कोई भी दुश्मन की फौजें छीनने ना पाए यीशु के नाम। इब्लीस का कोई उस बंदे के ऊपर इख्तियार नहीं है। मैं पूरी पूरी फैमिली को यीशु के नाम से, जिसका भी नाम इस ग्रुप में लिखा है, मैं उसकी पूरी पूरी फैमिली को यीशु के नाम से तेरे खून में छुपा देती हूँ। उनकी जिंदगियों के ऊपर, उसके रूह बदन जान के ऊपर यीशु तेरी रूहानी शिफा को खुदा, तेरी जिस्मानी शिफा को मांगती हूँ यीशु के नाम से। उनके बदनों के अंदर जो भी लानती बीमारियां काम कर रही हैं यीशु के नाम से उनको निकल जाने का हुक्म देती हूँ यीशु के नाम में, नासरी के नाम से। उनके बदनों के अंदर तेरा पाक पवित्र तेरा शफा बख्श खून उनकी नस नस में दौड़ जाए यीशु के नाम से। आमीन यीशु के नाम में। जो लेके आता है यीशु के नाम से, एक एक के बदन के अंदर से निकाल देती हूँ यीशु के नाम से खुदा। तेरे बंदे जो भी इस ग्रुप में है यीशु के नाम से वो शिफा पाए, वो खुशहाली उनकी जिंदगी में आए खुदा। जहाँ कहीं जॉब की प्रॉब्लम है यीशु के नाम से जॉब की प्रॉब्लम हल हो खुदा। तेरे जो इस ग्रुप में हैं यीशु के नाम से उनकी जिंदगियों से मुशक्कत की लानत को खत्म कर देती हूँ। तेरे मेहनत करें लेकिन मुशक्कत ना करें खुदा, क्योंकि तूने हमारी सारी मुशक्कतें जो हैं वो उठा ली हैं अपने ऊपर। इसलिए तेरे बंदे खुदा मेहनत करें और वो मेहनत का जो फल उनकी जिंदगी में आए, वो उनकी मेहनत की जो कमाई है उनमें बरकत आए खुदा यीशु के नाम। चुराने के नाम से दुश्मन के टिड्डी को डांटती हूँ जो फसल के हासिल को जाया करती हैं यीशु के नाम से। तेरे बंदों की कमाई में बरकत आए खुदा। सारी जरूरतें उनकी जो हाथों की कमाई है, कारोबार में या जॉब में, उनकी हाथों की कमाई में बरकत आ जाए खुदा। उनकी सारी जरूरतें उस कमाई में, उस रुपए पैसे से जरूरत है, उनको किसी से मांगना ना पड़े खुदा यीशु के नाम से खुदा। वो दूसरों की जरूरतों को पूरा करें, अपनी जरूरतों के लिए दूसरों से पैसे ना लें यीशु के नाम से। जो उनके पास है उसी में जरूरतें पूरी हों यीशु के नाम से भी। ये बरकत अपने सारी
सारे ग्रुप के लिए मांगती हूँ यीशु के नाम से। ये कर्ज हो यीशु, ये कर्ज लेने वाले ना हो, ये बरकत मांगती हूँ अपने ग्रुप के एक एक मेंबर के ऊपर यीशु के नाम से। खुदा तेरे लोग खुदा जहां जहां जाएं दूसरों के लिए बाइस से बरकत साबित हो। खुदा जहां जहां तेरे बंदे जाएं बदरूहें इनसे डरती और कांपती हुई निकले। खुदा इनकी जिंदगियों में खुदा बरकत को, बहाली को, खुशहाली को, रूहानी बरकतों को मांगती हूँ। खुदा जिनको पानी का बपतिस्मा नहीं हुआ, जिनको पाक रूह का बपतिस्मा नहीं हुआ, यीशु के नाम से अपने आसमान को खोल के खुदा हबशी ख्वाजा के लिए खुदा फिलिप को भेजा था और वो उसने पानी का बपतिस्मा लिया, पाक रूह का बपतिस्मा तूने दिया। खुदा वो उसी तरह पाक रूह तू ऐसे बंदों को इनकी जिंदगियों में लेके आ जो इनको पानी के बपतिस्मे के लिए, पाक रूह के बपतिस्मे के लिए तैयार करें। खुदा जहां कहीं इब्लीस ने दीवारें खड़ी की हैं इनके जहनों के ऊपर कि ये पाक रूह के बपतिस्मे को जरूरी नहीं समझ रहे, यीशु के नाम से उन सारी बदी की कुव्वतों को, उन सारी दुश्मन की फौजों को पीछे हटने का हुक्म देती हूँ, उनके हाथों और पांवों में बेड़ियां पहनाती हूँ यीशु के नाम। उन सारी फौजों को अपने ग्रुप के अंदर से निकल जाने का हुक्म देती हूँ यीशु के नाम। सारे किलों को मसमार कर देती हूँ, ढा देती हूँ, बुनियादों से उखेड़ के फेंक देती हूँ यीशु के नाम। रेजा रेजा हो जाए, जरा जरा बन जाए खुदा यीशु के नाम से। खुदा उन सारी सोचों को, उन सारे ख्यालों को जो नेगेटिव सोचों को लेके आ रहे हैं यीशु के नाम से। खुदा तेरे बंदे खुदा उस पाक दामन कमवारी की माने तैयार हों यीशु के नाम से। खुदा तेरे बच्चे खुदा जहां कहीं इस वक्त डिप्रेशन में से गुजर रहे हैं, उस डिप्रेशन की बदरू को यीशु के नाम से जिंदगियों में से निकल जाने का हुक्म देती हूँ यीशु के नाम से। जहां कहीं खुदा जो मेंबर जो हैं मीटिंग में नहीं आ सकते किसी भी वजह से, खुदा जो रुकावटें पैदा कर रही हैं दुश्मन की फौजें, जो पहाड़ खड़े कर रही हैं, जो जाल बिछा रही हैं, जो किसी भी तरह से खुदा उनको इस मीटिंग में आने से रोक रही हैं, कोई इंटरनेट का प्रॉब्लम है, पैसों का प्रॉब्लम है, फोन का प्रॉब्लम है, टाइम का प्रॉब्लम है, जॉब का प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम है, यीशु के नाम से खुदा उन सारी रुकावटों को यीशु के नाम से चकनाचूर कर देती हूँ, पांव तले खत्म कर जला देती हूँ यीशु के नाम। वो सारे पहाड़ यीशु के नाम से जड़ से बुनियादों से उखेड़ के फेंक देती हूँ यीशु के नाम से। वो रेजा रेजा हो जाए, टुकड़े टुकड़े हो जाए खुदा यीशु के नाम से। खुदा वो सारी दुश्मन के जो प्लान है वो फेल हो जाए, दुश्मन ने जो गड़ा खोदा है इस ग्रुप के खिलाफ यीशु के नाम से उस गड़े में खुद ही गिरे खुदा यीशु के नाम। वो पानी की तरह दुश्मन की फौजें बह जाएं यीशु के नाम से, यीशु के नाम में। तेरे लोग खुदा सरफराज हो, कामयाब हो और इस मीटिंग में खुदा आए ताकि तेरा ये घर जो है, तेरी ये जो खूबसूरत महफिल है वो खुदा भर जाए और खुदा तेरी रूहानी नेमतें उनके अंदर ट्रांसफर हो यीशु के खुदा पाक। तू इस ग्रुप का सरबराह है, तू इस ग्रुप को चलाने वाला है, पूरा इख्तियार पूरी खुदा होल्ड जो है वो तेरे हाथों में दे देती हूँ यीशु के नाम से। और खुदा सारे जो मसले हैं इस ग्रुप के एक एक मेंबर के यीशु के नाम से तू खुदा पाकरू खुदा तू हर जगह मौजूद है, तू सब कुछ कर सकता है खुदा पाकरू। तू एक एक घर में एक एक की जिंदगी में जा और खुदा तू उनके सारे मसलों को हल कर दे यीशु के नाम से। और तेरे लोग इस मीटिंग में शामिल हों यीशु के नाम से। खुदा जहां कहीं शिफा की जरूरत है खुदा तू उनको शिफा दे यीशु के नाम से। तेरे हीलिंग वाले फरिश्ते खुदा उन सबके चुगिर्द मांग लेती हूँ यीशु के नाम से। खुदा ए बाप खुदा तेरा मसा हमारे ग्रुप के एक एक मेंबर के ऊपर ठहरा रहे खुदा तो इसको खुदा बड़ा खुदा यीशु के नाम से उन लोगों को लेके आ जो वाकई ही खुदा तेरी जिनके दिलों में भूख और प्यास है, जो तेरी तड़प रखते हैं कलाम को सीखने की। खुदा मुझे मेंबर नहीं चाहिए खुदा मुझे गिनती वाले लोग नहीं चाहिए, मुझे बढ़ाने के लिए नहीं चाहिए खुदा यीशु तू उन लोगों को लेके आ जो सिंसियर हैं, जो वफादार हैं, तुझे पाना चाहते हैं खुदा जो तुझे जानने की तड़प रखते हैं खुदा तुझे तेरे कलाम के भेदों को जानना चाहते हैं खुदा तू उनको लेके आ खुदा यीशु के नाम से। जो वफादारी से, जो ताबेदारी से तेरे साथ चलना चाहते हैं, जो इस ग्रुप के साथ वफादार है यीशु के नाम
जो तेरी मर्जी के खिलाफ हैं, जो इस ग्रुप में अभी भी शामिल हैं, तो उनको यीशु के नाम से इस ग्रुप से निकाल दे, यीशु के नाम से। और यीशु के वफादार नाम या खुदा, क्योंकि खुदा तेरा ये घर जब भरे तो खुदा तेरी वफादारी, हम एक रूह में बंधे खुदा यीशु के नाम से, हम डिवाइड ना हो, यीशु के नाम से हम एक यीशु रूह के में नाम बंधे। जिस तरह अमाल की कलीसिया एक रूम में बंध के जब उन्होंने पतरस और उसके लिए दुआ की तो बेड़ियां खुल गई खुदा यीशु के नाम से। हम भी, मैं भी चाहती हूँ खुदा तो ऐसे लोगों को लेके आ जो हम एक रूम में बंधे हुए हों, जो खुदा आमीन मोहब्बत रखते हैं। यीशु के नाम से इस दुआ को खुदा बड़े ही ईमान और भरोसे और तवक्कल से मांगती और पा लेती हूँ, यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। आमीन आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. God bless. अब हमारे खुदा का फजल, उसकी तसल्ली, उसका इत्मीनान हम सब जब तक कि हम यीशु मसीह आ नहीं जाते। आमीन। आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। ये अगर कुछ कोई कहना चाहता है कह सकता है। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु, हालेलुया। हाँ जी, खुदा ने किसी को छुआ है, किसी को टच किया है, या कलाम पे या किसी भी प्रेयर में खुदा तो वो शेयर कर सकता है, या खुदा ने आपके साथ कुछ बोला है। जी मैं करूँ शेयर? जी, हाँ जी। प्रेज द लॉर्ड सबको। मैं ये बताना चाहती हूँ कि जब जब प्रेयर चल रही थी तो मुझे मेरे बच्चे इतना तंग कर रहे थे, और आज मेरा ब्लड प्रेशर भी बहुत हाई हुआ था। मेरा ना रानी मासो का मुझे टेक्स्ट आया कि वॉर प्रेयर के लिए तैयार हो, तो मैं सोच में पड़ गई। मैंने कहा खुदावंद आज ते आप डिगन वाली हुई है कि मैं दुआ करा, समझ नहीं आ। लेकिन ना फिर खुदा के रूह ने मुझे ना एक तकवीत दी, मुझे जोर दिया कि तुझे मैंने ये तोड़ा दिया है, तू कर सकती है। और मैं तेरी कुव्वत जो है वो आसमान से आती है, कि मैं तेरी कुव्वत हूँ, तुझे किसी और चीज की जरूरत नहीं है। तो फिर मैं दुआ में मुत्तफिक होने लग गई, दुआ करना शुरू किया। और दुआ के दौरान मुझे बच्चों ने इतना तंग करना शुरू कर दिया था, इस कदर तंग कर रहे थे कि मेरा दिल करता है कि मैं मीटिंग बंद कर दूं और मैं ना बच्चों को देख लूं कि ये इतना ज्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं। लेकिन ना एक कुव्वत थी, और वो मैं जानती हूँ कोई और नहीं, वो खुदावंद का रूह था, पाक था, जो मुझे मीटिंग लीव नहीं करने दे रहा था। मेरे हाथ उस तरफ नहीं जा रहे थे कि मैं मीटिंग छोड़ूं। मुझे बार बार खुदावंद कहे कि नहीं, ये आज तेरे लिए है, यानी कि इसी से तुझे भी शिफा मिलेगी, कुव्वत तू पाएगी इससे। और खुदावंद का शुक्र है कि मीटिंग ये प्रेयर के दौरान ही जो है मेरा बीपी बिल्कुल नॉर्मल हो गया है। और मैंने जब अपना बीपी और पेटस पे बीपी चेक किया था तो मेरा बीपी 145 बाय 130 हुआ था। इस तरह का था कि मेरे ऐसे दिमाग की नसें फट जाएंगी और मेरी नोज में से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। मुझे इतनी मेरी तबीयत खराब हुई थी, और मैंने शुरू में किसी के साथ शेयर नहीं किया था, क्योंकि मुझे वैसे भी नहीं पसंद है कि मैं अपनी तकलीफ जो है वो बताऊं, क्योंकि मुझे पता होता है कि हमने, वो जो मामी की एक बात है कि हमने अपनी जंग खुद लड़नी है। तो खुदावंद का शुक्र है कि जिस वक्त हम भी जंगजू हैं, लेकिन जहाँ पे हम लेट डाउन हो जाते हैं, हम गिव अप कर देते हैं, वहां पे खुदावंद खुद खड़ा हो जाता है हमारे लिए। तो प्रेज द लॉर्ड। और खुदा खुद हमारी जिंदगी में जो है गवाही बनाता है, तैयार करता है। हालेलुया। Praise God. Hallelujah. Praise God. जी, किसी और ने कुछ कहना है? ओके जी, ठीक है।